जेम्स की प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब और परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त सदा। आमीन आमीन। आइए हम शुरू से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर ने समय दिया हमें और हम प्रभु की महिमा करेंगे सभी जन मिलकर। और सभी जन जितने जन बैठे हैं लाइव पे, अगर आप रिसीव कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर आज इस वर्शिप के टाइम पर, इस आराधना के टाइम पर जो लोग अपनी भेंट को भी लेकर बैठे हैं और बीज बो रहे हैं, अब परमेश्वर आपको 100% आशीष देने जा रहा है। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष देगा परमेश्वर आपको जब आप भेंट बोएंगे और आप अपने हृदय रूपी द्वारों को खोलेंगे। आज कहें पवित्र आत्मा हम अपने दिल को खोलते हैं, आप हमारे दिल में, हमारे जीवन में और हमारी बड़ी आशीष आपकी हमारे जीवन में आ जाए। आइए हम आराधना करेंगे और इस भेंट को, इस आराधना में अपनी भेंट को हाथ में रखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे सभी जन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है
आज मिलकर आराधना किया, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आपने जिन्होंने आज आराधना किया, सच में विश्वास करें प्रभु ने आपके जीवन में बहुत तायत से काम किया है। और आप अपने स्पिरिट में चेक करें कि खुदावन ने आपको छुआ है, प्रभु के आत्मा ने आपको छुआ है। और जिन्होंने आज परमेश्वर के भवन के लिए बीज बोया है, प्रभु उनके जीवनों में बहुत ज्यादा फल को लेकर आएंगे। आप आने वाले समय अपनी गवाहियों के साथ परमेश्वर के भवन के अंदर होंगे। मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने पिछले दिनों देखा, एक बहन ने यूट्यूब पर उन्होंने ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया और प्रभु के दास कह रहे थे कि जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ने उस बहन के जीवन में काम किया। उन्होंने अपनी गवाही दिया ऑनलाइन कि जब उन्होंने प्रभु के स्वर्गीय राज्य के लिए बीज बोया, जब उन्होंने चैरिटी के लिए बीज बोया, तो प्रभु ने उनके जीवन में काम किया और प्रभु ने मिरेकल मनी उनके जीवन में किया। ऐसे जो भी जन हमें देख रहे हैं, जो भी आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जो आप सेवा दान देना चाहते हैं, आप जरूर दें, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री है जो कि गरीब लोगों की मदद करती है, जो विधवा आश्रमों में जो हमारी चैरिटी है उनकी मदद करती है, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करती है। इस समय हम नहीं बता सकते, लेकिन लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने आप सबको आशीषित किया कि आप घर के अंदर बैठकर वचन को सुन रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो अपने किवाड़ों को बंद कर और गुप्त में जो तेरा परमेश्वर है उसके सामने प्रार्थना कर। आप जो अंदर बैठकर गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का फल आपको देने के लिए जा रहे हैं। और जो आप भेंट गुप्त में बो रहे हैं, प्रभु आपके जीवनों में काम करेंगे। जो भी आप दान देना चाहते हैं, आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो इंडिया से हैं, आप अकाउंट नंबर में सेंड कर सकते हैं। आप अपनी ऑफरिंग को अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। और जो भी आउट ऑफ इंडिया से हैं, आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर आप अपनी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। और हम भी चाहते हैं कि जैसे कि आप हर संडे प्रभु के दास को हम सबको मिलकर देखते हैं, हम भी और प्रभु के दास भी आपको देखना चाहते हैं कि आप अपने घर के ऊपर, घर के अंदर बैठकर किस प्रकार प्रभु के वचन को सुनते हैं। तो आप अपनी फोटोज को शेयर करें, और जो भी फोटोज हमारे पास दिन में आई हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, प्रभु उनके जीवन में काम करें। और जो भी आउट ऑफ इंडिया से इस समय हमें देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फोटोज को जरूर शेयर करें कि हम आपके लिए दुआएं करें और प्रभु के दास आपके लिए दुआएं करें। आइए आंखों को बंद करें। जिन्होंने अपने भेंट परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए बोया, आइए हम उनके लिए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान जीवित खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सचमुच आप महान है प्रभु। हम आपके सामने नम्र और दीन होते हैं खुदा। ये समय मेरे परमेश्वर आपने दिया प्रभु जी। आपने प्रभु जी जो लोग प्रभु हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, जिन्होंने अपनी भेंट को अपने हाथ में रखा और जिन्होंने प्रभु जी अकाउंट में पिता सेंड किया, मेरे खुदावन उनके जीवनों में काम करना प्रभु, उनकी ऑफरिंग को मेरे परमेश्वर हम सेव करते हैं मेरे खुदा। प्रभु जैसे इब्राहिम ने प्रभु अपना इकलौता रख नहीं छोड़ा प्रभु, उसने तेरे लिए प्रभु भेंट करने के लिए वो आया, लेकिन खुदा तूने उसे आशीषित किया खुदा। और प्रभु जी ऐसे प्रभु इन लोगों को प्रभु तू आशीषित करना मेरे खुदा। शाऊल को प्रभु तूने राजा बनाया खुदा, ऐसे मेरे परमेश्वर के जीवनों में तू काम करना खुदावन खुदा। इनकी भेंट मेरे परमेश्वर इनकी प्रमोशन को लेकर आए खुदा प्रभु, उनके जीवनों में बहुत तायत से मेरे प्रभु काम होने पाए प्रभु। जब आपका आत्मा मेरे परमेश्वर के जीवनों में काम करे खुदा, सचमुच परमेश्वर तेरे स्वर्ग में प्रभु जी सचमुच ये गवाहियों के साथ आने पाए प्रभु जी। और खुदावन सचमुच जब आपके दास मेरे प्रभु हमारे बीच में आए खुदा, वो आपके कलाम को लेकर आए खुदा परमेश्वर प्रभु। जब तेरा कलाम खुलता है पिता, अंधे देखते हैं पिता, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं खुदा। सचमुच आपने अपने दास को प्रभु अपना मुख बनाया खुदा। तेरे वचन में लिखा मेरे परमेश्वर, भविष्यवक्ता मेरा मुख है। यहोवा परमेश्वर सचमुच आपके मुख को मेरे खुदा हम सुनते हैं, उनके वर्ड्स को प्रभु अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं प्रभु। जो भी परमेश्वर भविष्यवाणी आप उनके मुंह से करते हैं खुदा, वो पूरी होती है मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आज प्रभु जी सचमुच उन भविष्यवाणियों को हम ग्रहण करते हैं खुदा, कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करे। और धन्यवाद करते प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु, आपके स्वर में ग्रहण हुआ। धन्यवाद के साथ खुदा इस दुआ को आपके सामने रखते, आप सुने और कबूल करें। आमीन। जैसे कि आपने बीते दिनों में देखा कि बहुत से लोगों ने अपनी गवाहियां हमारे साथ शेयर की। आपकी जो टेस्टमनी आज दिन में भी हमारे पास बहुत सारी गवाहियां आई। कई लोगों की रसौलियां गई, पत्थर गई, जिनको सर्वाइकल की सालों साल से प्रॉब्लम थी वो गई। आप आने वाले टाइम में यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखेंगे और आप भी अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप अपनी गवाहियों को हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आगे के समय को खुदा के दास को देंगे कि प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर जो भी हमारे लिए लेकर आए हैं आज हमारे जीवनों में काम हो।
धन्यवाद के साथ खुदा, ये सचमुच प्रभु जी हम आपके सामने रखते हैं और तालियों के साथ प्रभु आपके दास का हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया कि हम सब मिलकर यहाँ पर इकट्ठे होकर आपके लिए दुआ कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब आज प्रचार के बाद जितने भी हम यहाँ पास्टर हैं आप सबके लिए दुआ करेंगे। आज इस दुआ से आज एक स्पेशल दुआ करेंगे आपके लिए बाद में, और आप इस दुआ से आशीष पाएंगे। आज कोई भी काम आपके अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग आशीष लेने से पहले परमेश्वर के शब्दों को सुने, परमेश्वर के वचनों को सुने, क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा वचन जो है कह रहा एक मनुष्य को गड्ढे में से निकालता है। आप कैसे गड्ढे में फंसे हुए हो, कौन सी परेशानियों फंसे हुए हो, पवित्र आत्मा आपको निकालना चाहता है। तो मैं आज आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं 3-4 दिन से लाइव हो रहा हूं और प्रेयर कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों की हीलिंग की गवाहियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग छुटकारे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉकडाउन में भी मिराइकल को देख रहे हैं अपने घर में। परमेश्वर उनको आशीष दे। लेकिन ये विश्वास के द्वारा संभव है। मतलब कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करे, तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कर सकता है। पवित्र आत्मा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें अपने विश्वास को छोटा नहीं करना, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और बोलना है कि परमेश्वर मेरा विश्वास जो है पवित्र आत्मा बाहर निकाल, मेरे विश्वास को बढ़ा पवित्र आत्मा जी। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको विश्वास को और ज्यादा बढ़ाएगा, आपके जीवन में आशीषें उतारेगा स्वर्ग से। और इसी समय ये आशीष लेने का टाइम है। आइए हम सब स्क्रीन की ओर हाथ करें और आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे। अभी मैंने देखा कि पूरे इंडिया से, पूरे दुनिया से बहुत सारे लोग लाइव देख रहे थे और परमेश्वर ने उन सबको आशीष दिया। पवित्र आत्मा उनको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ आप शाम को भी देख रहे हैं और इसी समय अपनी ब्लेसिंग पाने के लिए पिता से इसी समय आप हाथ बढ़ाएं स्क्रीन की ओर। और ये सच में प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं। आप क्या सोचते हैं, जब आप मोटरसाइकिल लेकर बाइक पर चलते हैं तो उसके बाद जब आप घर जाते हैं, हेलमेट उतारते हैं, कपड़ा मारते हैं, रुमाल से निकलती मिट्टियां निकलती हैं। लेकिन आपको नहीं पता, कई बार लेडीज को पता है, लेडीज से पूछो जब वो क्रीम लगा के ऐसे रुई लगाती है तो उनको पता है कितनी डस्ट निकलती है, औरतों को ज्यादा मालूम है। ऐसे ही आपको नहीं पता कि रोज घर बैठो, चाहे कमरा बंद हो, चाहे कैसा भी कुछ हो, लेकिन डस्ट अंदर आई जाती है। ऐसा ही हमारी आत्मा है, मतलब कोई ना कोई पाप डस्ट बन के हमारी आत्मा में आ जाता है। इसलिए हमें एक याजक की जरूरत है, एक प्रोफेट की जरूरत है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। जब आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, इसका मतलब यह है कि आपका पूरा हफ्ता सुरक्षित है। याद रखना कि आपकी जिंदगियों में काम बनते हैं, प्रार्थनाएं काम बनाती हैं, प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आती हैं स्वर्ग से। आपकी प्रार्थनाओं का, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हाँ कई बार आपको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके ऊपर से वो डस्ट को हटाता है। शैतान क्या करता है, हमेशा मिट्टी डालता है। यूसुफ की जिंदगी में जब हम देखते हैं तो वो क्या कर रहा था, मिट्टी डाल रहा था कि ताकि वो दिखाई ना दे। उसके भाइयों के द्वारा उसने मिट्टी डलवाई, उसके परिवार के द्वारा उसके ऊपर मिट्टी डलवाई। क्यों? क्योंकि उसके फ्यूचर को जान लिया था उसने। शैतान ने उसके फ्यूचर को जान लिया था कि अगर ये बंदा प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, कह रहा ऐसा व्यक्ति है, कह रहा है कि ये बंदा कह रहा है कि किसी भी चुनौती में हारता नहीं है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है और परमेश्वर इसकी जिंदगी में काम करता है। तो इसने इसी समय एक फैसला किया कि परमेश्वर जो तूने मुझे दर्शन दिखाया और मैं उसको पूरा करूंगा। अगर आज आप अपनी लाइफ में कहीं भी मतलब कामयाब होना चाहते हैं तो आप उसी समय परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करें, अपने दर्शनों को रखें तो आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन शैतान आपके ऊपर मिट्टी डालना चाहता है। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं अगले महीने दुकान खोल लूंगा, लेकिन आपने सोच लिया, लेकिन शैतान ने भी सोच लिया है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि मैं अगले महीने बाहर जाऊंगा, अगले महीने जॉब लूंगा, लेकिन भाई साहब आपको
हमारी प्रेयर से आपके ऊपर से जो शैतान मिट्टी डालना चाहता है कि मैं इसके प्लान डिस्फ्यूज करूं और उसके बाद ये क्या निराश हो जाए और परमेश्वर की बाइबल ना पढ़े और ये उस काम को ना करे। लेकिन जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा उसी समय परमेश्वर आपके ऊपर से वो मिट्टी को हटा देगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ के साथ क्या हुआ। यूसुफ जब प्रार्थना कर रहा था तो यूसुफ मतलब कि जब अपने बाप को बताने के लिए गया, अपने भाइयों को बताने के लिए गया कि मैंने आज स्वप्न देखा कि मेरे पूले सीधे खड़े हैं और तुम्हारे पूले गिर गए। इसका मतलब कह रहा है कि मेरे काम सफल होने वाले हैं और तुम कह रहा है कि फ्लॉप हो गए हो। और कह रहा है कि 11 तारों ने 11 स्टार ने आके मुझे दंडवत किया। इसका मतलब वो समझ गए कि ये बंदा फेमस होने वाला है। इसका मतलब जब आप अपनी प्रोफेसी को किसी को बताते हैं, जब आपके लिए भविष्यवाणी मैं करता हूं, जब आपके लिए पवित्र आत्मा आपको दर्शन देता है, जब आपको स्वप्न आते हैं, अच्छे स्वप्न आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको कोई अच्छा वायदा मिलता है, आप उसको अंडरलाइन करते हो कि आज आप बताते हो कि परमेश्वर ने मेरे से वायदा किया है। लेकिन याद रखना शैतान भी आपको सुन रहा है, लेकिन आपको उन बातों के लिए प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको परमेश्वर सक्सेसफुल करता है और वो मिट्टी झड़ेगी। आज आपको बता रहा हूं कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपके ऊपर से वो मिट्टी को हटा देता है। शैतान मिट्टी क्यों डालता है? यूसुफ के ऊपर कुएं में डाल के मिट्टी क्यों डाली गई? इसलिए कि वो किसी को दिखाई ना दे। याद रखना कि शैतान भी ऐसा ही काम करता है, कहता है ये स्टार है, जितने लोग देख रहे हैं यू आर स्टार, आप स्टार हो, यू आर लाइट, आप चमकने वाले हो, यू आर शाइन, मतलब कि आप शाइनिंग मारने वाले हो। बोलो कि आई एम शाइन, मतलब कि मैं शाइनिंग हूं परमेश्वर की, मैं चमकने वाला हूं और आप चमकोगे। आज रात से आप चमकोगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हो, मैं आंखों में देख रहा हूं R, M और S नाम वाले शाइनिंग मारने वाले, मैं उन लोगों को देख रहा हूं। फिर से सुनो, R, M और S नाम वाले शाइनिंग मारने वाले। लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया, अब आपको प्रेयर करना है। और उसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है उन लोगों के ऊपर अगर कोई मिट्टी डाल रहा है, मतलब मिट्टी डालना क्या होता है? कोई प्रेशर डालता है कि कोई तू कुछ नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, अब निराशा आ रही है, चिंता आ रही है, इसका मतलब ये आपके ऊपर मिट्टी आ रही है। आपको उस मिट्टी से बाहर आना है, बाहर आना है आपको। और उसी समय आपको वो बनना है जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना करने के बाद आप बनने वाले हैं। मतलब कि शैतान ने जितनी भी आपके ऊपर मिट्टी डाल दी हो, आपके बिजनेस पर, आपके फ्यूचर पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके कमाई के ऊपर, आपके बैंक बैलेंस के ऊपर, लेकिन आज मेरी प्रार्थना है मिट्टी को आपकी झड़वाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप कपड़े से झाड़ते हैं मिट्टी, लेकिन आपको मेरी प्रार्थनाएं आज आपको आपकी मिट्टी को झाड़ देंगे, डस्ट को आज इसी समय हटा देंगे और आप कामयाब होंगे इस हफ्ते में। याद रखना, आप घर बैठे बैठे भी कामयाब होंगे, ये परमेश्वर का प्लान है। आइए आप हाथ करें और इसी समय पवित्र आत्मा के सामने प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। आज शैतान ने जो मेरे बिजनेस पर, मेरे परिवार पर, सेवकाई पर या किसी भी चीज पर मिट्टी डाली है, पवित्र आत्मा जी आज वो तेरे दास के बोलने से झड़ जाए। आज आप ऐसा कहो पवित्र आत्मा से। और मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के शरीरों पर मिट्टी डाल दी है पवित्र आत्मा जी, मेहनत कर करके काले हो गए हैं पवित्र आत्मा जी, ये मेहनत कर करके पवित्र आत्मा जी इनके शरीर बीमार हो गए हैं, समस्या में आ गए हैं। मेरे पिता इनकी दुकान में, परिवार में, जॉब में कोई भी प्रॉब्लम्स है, पवित्र आत्मा शैतान ने मिट्टी डाल दी है। मैं इसी समय और शैतानी ताकत को डांटता हूं, चल यीशु मसीह नासरी के नाम से, और उस मिट्टी को झाड़ता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके शरीरों से, इनके बिजनेस से आज खुल जाए पवित्र आत्मा, इनके दिमाग से वो मिट्टी हट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस वचन को ये सुने और पवित्र आत्मा जी ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर इनको आशीष देने के लिए आया है। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोढ़ी पाक शाक किए जाए और गुनहगार अपने गुनाहों से आजाद पाएं पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर कि आप इसी समय मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप फिर से आशीष पाएंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन आज का हमारा मैसेज है कि कड़वापन मिठास में बदलेगा। आज हमारा टॉपिक है कड़वेपन को मिठास में कैसे बदले। आपकी लाइफ में कोई कड़वापन आ गया है, आपकी लाइफ में कड़वापन कब आता है? हमारी लाइफ में कड़वापन जब आता है जब 10 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा, दवाइयां खा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, कड़वापन है। आज उन लोगों की जिंदगियों में मिठास आने वाली है अभी 5 मिनट के अंदर। आमीन बोलने वालों की मिठास आने वाली है। आपके बच्चे आपने पढ़ाए लिखाए,
बड़े कर दिए, लेकिन फिर भी कड़वाहट है, कामयाब नहीं हुए, कोई नौकरी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ। मिठास आने वाली है 5 मिनट के बाद यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ में मिठास आने वाली है, क्योंकि बाइबल बोलती है जब वचन का प्रकाशन खुलता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत धरती पर उतरते हैं और उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। तो आज आपकी जिंदगियों में काम करेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन मिठास को आपको लेना है। मैं आपके लिए रसगुल्ला लेकर आ सकता हूं कि मेरे घर में कार आई है, ये लो आप रसगुल्ला खा लो। कोई अगर पड़ोसी आ रहा है आपके पास, रसगुल्ला खा लो, तो लेकिन आप उसको ना खाएं तो हमारी गलती नहीं है, मिठास को लेना पड़ता है। आमीन बोल के आज उसको खा लो, आमीन बोल के आज मिठास को ले लो। रिसीव करते हैं आप मिठास को ले लो कि हाँ, जैसा प्रभु का दास की भविष्यता बोल रहा है, हम विश्वास करते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में मिठास आएगी और पवित्र आत्मा आपको मिठास देगा। लेकिन बहुत बार शैतान हमारे जीवन में कड़वापन डालता है, इसलिए उसने यीशु मसीह को क्रूस पर भी कड़वापन का टेस्ट दिया। लेकिन मिठास कब आई? जब तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया, मिठास आई ईस्टर के दिन। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को यही बताना चाहता है, अगर आपकी जिंदगियों में कोई कड़वापन है, पत्नी पति में झगड़ा है, आज परिवार बच्चों में झगड़ा है, तो आपका दिल, आपको पता है कितनी कड़वाहट से भरे हुए हो। अरे एक आदमी मेहनत करता है और पत्नियां उसके अधीन नहीं रहती तो उसकी लाइफ में कड़वापन आ जाता है। जब पत्नियां मेहनत करती हैं सारा दिन, अगर पति उससे प्रेम से बात न करे तो कड़वापन आ जाता है, शांतियां भंग हो जाती हैं। आज बहुत सारे लोगों की घर में कड़वाहटपन को मैं देखता हूं। बहुत बार परमेश्वर इस कड़वाहटपन को देखकर सुखी नहीं है। परमेश्वर भी आपके घर में मिठास को लेकर आना चाहता है। बाइबल बताती है कि मूसा ने मिठास को देने के लिए करा के परमेश्वर ने उसको बताया, करा 5 तरीके से एक अनॉइंटिंग तेल तैयार कर। अनॉइंटिंग ऑयल उसने पुराने नियम के अंदर 5 चीजों से तैयार किया और वो कैसे तैयार हुआ? जो सुगंधित तैयार था वो हुआ, तो उसका टेस्ट क्या था? उसका टेस्ट जो था वो कड़वा और मीठा था। उसका टेस्ट जो था कड़वा और मीठे से, मतलब कि जो वो वस्तुएं थी, जो अनॉइंटिंग ऑयल तैयार किया गया, अभिषेक का ऑयल, मतलब जो वो अभिषेक का ऑयल अलग होता है, जो चंगाई का ऑयल होता है वो अलग होता है। कह रहा कि इसलिए जो उसने अभिषेक का ऑयल तैयार किया वो 5 चीजों से तैयार किया गया और कड़वाहट और मिठास के द्वारा, मतलब कि वो सूंघते थे तो उसमें कड़वापन और मिठास दोनों टेस्ट आते थे उसके अंदर। मतलब आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कड़वापन नहीं है तो मिठास भी कभी नहीं आने वाली। अगर मेरी लाइफ में कड़वापन ना होता तो मैं आज प्रभु में ना आता। मेरी जिंदगी में कड़वापन आया कि इधर मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो उस समय कि मेरे को नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मैंने इधर क्या देखा कि मेरे भाई को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, डिप्रेशन में चला गया। और इधर क्या देखा, तो छोटा भाई टीवी की प्रॉब्लम में हो गया। और उधर क्या देखा, मेरी दादी की किडनियां खराब हो गई। और उधर क्या देखा कि मेरे को प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मतलब कि हमें पहले से चुना हुआ था मिठास देने के लिए। शैतान ने बहुत कड़वाहट डाली। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई कड़वाहट नहीं आती, कोई दुख या समस्या आपकी जिंदगी में आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रभु के चरणों में आ गए हो, क्योंकि उसका नाम मिठास देने वाला है, आपको मिठास आने वाली है। अगर आज भी आपके जीवन में कोई कड़वाहट है और आप प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे, तो वो मिठास का टेस्ट आप कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब अंधा हुआ, मैंने सुबह बताया कि पौलुस शाऊल जब अंधा हुआ तो उसने कड़वाहट को देखा और उसी समय वो यीशु मसीह के चरणों में आ गया और फिर से उसने मिठास को पाया। आज परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कह रखे ये कड़वाहट ऐसे नहीं जाएगी। आप बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, प्रॉब्लम्स में आप बार-बार बीमार हो जाते हैं, बार-बार प्रार्थना कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको मिठास, हमेशा के लिए मिठास चाहिए, तो आपको पवित्र आत्मा के सामने आज घुटने टेक कर प्रार्थना करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज मिठास से भर देगा आपको। जब हमें किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैंने प्रार्थना किया और मैं चर्च जाना शुरू किया। और उसके बाद क्या हो गया कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट किया। मेरी दादी ठीक होगी, जो डॉक्टर बोल रहा था कि 70 साल की उम्र में कह रहा है कि इसकी किडनियां फंक्शन कैसे ठीक हो गए, कमाल की बात है। इधर मेरा भाई दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में था, वो ठीक हो गया। टीवी का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। मतलब मेरे साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, हम ठीक हो गए और हम प्रभु में आ गए। और उसके बाद जब हमारा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, हम मिठास
मिठास से भर गए और वो जो दुख परेशानियां हमने देखी थी पहले वो दोबारा हमने नहीं देखी। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप जितना मर्जी घूम लो, जितना मर्जी इधर उधर दाएं बाएं आप चले जाओ, लेकिन मिठास तो मेरा यीशु मसीह देने वाला, याद रखना। अगर आज आप वचन के द्वारा मिठास को लेना चाहते हो तो हम ध्यान से सुनेंगे। ये बाइबल बताती है इस बात के लिए कि मिठास को लेना पड़ता है। यहाँ पर हम बहुत बार देखते हैं कि दाऊद के जीवन में, मतलब कि दाऊद को जीवन में एक कड़वापन आया, और लेकिन दाऊद ने अपने फ्यूचर के बारे में जान लिया था। अगर आपके जीवन में बार बार कोई कड़वाहट आ रही है तो आपको ये देखना है कि ये जो दुख आया है ये परमेश्वर की ओर से आया है कि शैतान की ओर से आया है। और दाऊद जानता था मेरे जीवन में दुख आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि शैतान जानता था कि उसके फ्यूचर को, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी हो चुका था कि तुझे परमेश्वर ने राजा बनाना है, तू राजा होगा। और आपको बताऊं कि उसी समय शाऊल जो है उसको मारना चाहता है, शैतान उसको मारना चाहता है। इसका मतलब यह है कि जब आपके लिए भविष्यवाणी हो जाता है, जब आपके जीवन में कोई दर्शन आता है, जब आप कोई प्रॉब्लम्स को देखते हो तो आपके फ्यूचर को परमेश्वर बनाना चाहता है। जब आप मसीह में आए हो तो आपका फ्यूचर परमेश्वर ने बनाना है, ये 100% है, लेकिन उस फ्यूचर को आपके हाथ में है। लेकिन शैतान उस दाऊद के फ्यूचर को खत्म करना चाहता था। किस लिए? उसको पता था, कह रहा है कि इसकी जिंदगी में मिठास आने वाली है, और अगर इसकी जिंदगी में मिठास का टेस्ट आ गया ये पूरी दुनिया के अंदर मिठास डाल देगा। और उसी समय शैतान उसके पीछे लग गया, उसको मारने के लिए शाऊल के द्वारा उसको मारना चाहता था, लेकिन उसने उस चुनौतियों का सामना किया। मैं बता रहा हूं कि आज मसीह लोगों की जिंदगियों में जब दुख, परेशानियां, समस्याएं आती हैं तो आपको उससे हारना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि दाऊद ने वर्शिप करना नहीं छोड़ा, दाऊद ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और दाऊद ने ये दो काम पकड़ के रखे, लेकिन तीसरा काम उसने और पकड़ा, भेंट देना नहीं छोड़ा। जब उसने प्रार्थना की वेदी बनाई और जब उसने भेंट देने के लिए अपना मन खोला, परमेश्वर ने उसको हर एक प्रॉब्लम से निकालता चला गया। उसका फ्यूचर क्या था और उसके जीवन में मिठास आई, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। याद रखना कि अगर आपका जीवन प्रार्थना करने वाला और भेंट देने वाला है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज ही मिठास देने वाला आपकी जिंदगियों में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह देना चाहता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये वायरस जो है किसकी तरफ से आया है, क्या हो रहा है। ये शैतान डाल रहा है, परमेश्वर डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? किस लिए डाल रहा है? वो इसलिए डाल रहा है कि ताकि आपका फ्यूचर बने। और शैतान बड़ा क्रोध में है, कह रहा है कि मैं इनको मार दूं जल्दी से, क्योंकि इनका फ्यूचर बनने वाला है। लेकिन क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और हम सबको आशीष देने वाला है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा चाहे किसी धर्म में, किसी जात में हो, आप किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, आपके घर भी बैठे बैठे मिठास आ सकती है। लेकिन इन मिठास के शब्दों को हम देखते हैं, हम बाइबल से पढ़ते हैं कि मिठास कैसे लेते हैं। कि यहाँ पर क्या हुआ कि निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसका 15 का 23 और 23 से 25 तक पढ़ेंगे, 15 अध्याय, उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पर इजरायली 430 साल की गुलामी में थे, लेकिन वो मिठास मांग रहे थे परमेश्वर से कि हम दुख में हैं, बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, समस्या में हैं। लोग यहाँ पर आप भी दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में हो सकते हैं, लेकिन विश्वास करना कि आज तक अगर 430 साल से या 40 साल से या 10 साल से आपको बच्चा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, आपको कोई काम हल नहीं हुआ, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको मेरी प्रार्थना से मिठास देगा। आपको रिसीव करने और आपके एक्शन का मैं इंतजार करूंगा। आपकी गवाहियां आपके जीवन में अद्भुत होंगी और परमेश्वर काम करेगा। लेकिन इजरायली बार बार मिस्र की गुलामी में थे और बोल रहे थे परमेश्वर को कि कब ये कड़वाहट हटेगी, कब हम मिस्र की गुलामी में से आजाद होंगे। ये कड़वापन का टेस्ट था। जब उन्होंने प्रार्थनाएं किया तो परमेश्वर ने उनके बीच में एक नबी भेजा, प्रॉफिट भेजा, और मूसा उनको निकाल आया। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉफिट है, आपकी लाइफ में कोई नबी है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप दुख से बाहर आने वाले हैं। याद रखना कि इस मिस्ट्री के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाला है, हर मुसीबतों से आप बाहर आने वाले हैं। और उसी समय परमेश्वर ने चमत्कार किया मूसा के थ्रू। देखो क्या हुआ, हम पढ़ते हैं जल्दी से। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वह न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। हाँ, यहाँ पर लिखा फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे। इसका मतलब क्या था कि जब इजरायलियों को उनकी दुआओं के
बाद नबी के द्वारा जब उसने मिस्र से छुड़ा लिया, उसके बाद जब वो मारा नाम के जंगल में पहुंचे और उस समय क्या हो रहा था उस स्थान पर, कहता है कि जब उनको 3 दिन खाना पानी नहीं मिला तो उसी समय वो कुड़कुड़ाने लगे और बुड़बुड़ाने लगे। आज मतलब कि परमेश्वर का हार्ट जो था, जो मिठास देने वाला परमेश्वर था, उसी समय उसका मन कड़वा हो गया। उसने कहा यार मैंने इनको खाना भी दिया, मैंने इनको पानी भी दिया, मन्ना भी गिराया, मैंने इनको, कहता है इनको इजराइलियों को छुड़ाया भी। आज विश्वासियों के जीवन में भी ये कई बार कमी आ जाती है। कई बार हमारे जीवन में कड़वाहट होती है, दूसरों की प्रार्थनाओं से आशीष पाते हैं, मिठास आ जाती है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को कड़वाहट दे देते हैं दोबारा से। इसलिए बाइबल बताती है कि अगर आप घटी में है, बीमारी में है, समस्या में है, कोई काम हल नहीं हो रहा, तो वेट अपॉन गॉड, मतलब कि परमेश्वर कोई अद्भुत काम करना चाहता है आपकी जिंदगी में। परमेश्वर ने नहीं किया। हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर तूने हमारी जिंदगी में काम नहीं किया, इसका मतलब आप परमेश्वर को कड़वाहट दे रहे हो। अरे कड़वाहट मत दो परमेश्वर को, वो मिठास देने वाला परमेश्वर है, वो आपकी कड़वाहट को दूर करने वाला परमेश्वर है। सारी कड़वाहट तो यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली, जब उसको सिरका दिया गया मुंह में और उसने थूक दिया, उसने ले सकता था, उस समय वो आपको भी कड़वाहट दिलवा सकता था, लेकिन उसने कड़वाहट को पी लिया है, आपके दुख को, बीमारी को, कर्जे को, हर समस्याओं को ले लिया है। लेकिन शैतान को पता है, कहता है ये लोग जो लाइव में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के दास दासी विश्वासी, कह रहा इन लोगों को, कहता है आपके फ्यूचर को जानता है, कह रहा है आपका फ्यूचर है स्वर्ग जाने वाला, आपका फ्यूचर है आप दूसरों का उद्धार करा सकते हो, आपका फ्यूचर है कि आप दूसरों के लिए अगर आप मांगोगे आपको भी मिलेगा और दूसरों को भी मिलेगा। इसलिए वो आपको निराश करना चाहता है, इसलिए वो आपके अंदर एक कड़वाहट पैदा करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आपको उस कड़वाहट से बाहर आना है। अरे निराशा है, चिंता है, परेशानी है, कोरोना वायरस है, अरे मत घबराओ, मैंने क्या कहा आपके लिए है ही नहीं है। कितनी आसानी से कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आपके लिए है ही नहीं भाई साहब। अगर आप लाइव देख रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको कराना कोरोना वायरस, मुझे नाम भी लेना था इसका, लेकिन ये आपको छू ही नहीं सकता। मैंने बहुत बार कोशिश किया इसका नाम सिंपल लेने के लिए, मुझे लेना नहीं आता। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसका नाम ही ना ले, बड़ा गंदा है, मैं क्यों लूं उसका नाम। आप क्यों ले रहे हैं बीमारियों का नाम। हाय मैनू सर्वाइकल हो गया, हाय मैनू ढिड च दर्द हो गया, हाय मैनू कैंसर हो गया, हाय मैनू हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। अरे होगी है, बाय बाय करो उसको, आपको नहीं होगी, चिंता मत करो। परमेश्वर मिठास देने के लिए आया, यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है। आपको चंगाई देने वाला दाता आज स्वर्ग से चंगाई देगा। लेकिन यहाँ पर इजराइलियों की जिंदगियों में क्यों कड़वाहट आई, मैं आज वचन से ये बता रहा हूँ। क्यों कई बार मसीह लोग जब शुरू में आते हैं बहुत अच्छा उनके साथ होता है, लेकिन बाद में उनकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। कारण, रीजन, क्योंकि वो कड़वाहट का जीवन जीते हैं, क्योंकि वो निराशा का, बुड़बुड़ाने का जीवन जीते हैं। कई बार हम लोग कुड़कुड़ाने का जीवन जीते हैं कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। परमेश्वर कह रहा है ये प्रॉब्लम मैंने नहीं डाली, शैतान ने डाली है। कहता है लेकिन वो इसलिए डाली है, उसको पता है कि आपका फ्यूचर अप होने वाला है, आप प्रमोशन करने वाले हैं, आप वहां जाने वाले हैं जहां कोई नहीं जा सकता, आप वहां ब्लेसिंग पाने वाले हैं। इसलिए वो आपको कड़वाहट डाल रहा है कि आप निराश हो जाओ और प्रभु को छोड़ दो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको मिठास में बने रह रहे हैं, परमेश्वर की मिठास में बने रहते हैं। कई बिलीवर को मैं जानता हूं, कई विश्वासियों को मैं जानता हूं, अपने मेंबरों को जानता हूं, बाहर भी फॉरेन में भी वो बोलते हैं कोई नहीं जी, रब ने किया कोई गल नहीं, अगर हो भी गया कोई गल नहीं, रब का धन्यवाद होवे, धन्यवाद होवे। ऐसे लोगों को प्रभु प्यार करता है कि पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता है। और कड़वाहट आई अय्यूब के जीवन में, लेकिन उसने अपनी पत्नी को सिखाया, उसने कहा अरे तेरे जीवन में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर का शांत हूं, मेरे जीवन में कड़वाहट भी आएगी तो भी मैं मिठास कहूंगा, मेरे जीवन में बीमारी आएगी, कर्जा आएगा, तब भी कहूंगा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ऐसे लोगों को प्रभु प्यार करता है और ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और ऐसा प्लान उनके लिए मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का प्लान क्या उनके फ्यूचर के लिए, या तो उनको पास्टर बनाएगा या प्रॉफिट बनाएगा, याद रखना, या फिर उनको सबसे बड़ा रिच आदमी बनाएगा, याद रखना। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। दो ही काम करेगा परमेश्वर उनके जीवन में, दो ही काम करेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा, जो वो मांग रहा है वो बनेगा। पवित्र आत्मा दो काम करेगा उनकी जिंदगियों में। लेकिन ऐसा जीवन जीना है आपको थैंक्स का जीवन जीना है। कहता है कड़वाहट थैंक्स से जाती है, कह रहा है कि रिश्ते
थैंक्स से बनते हैं। आपको कोई भाई साहब रोज आपकी पत्नी आपके लिए खाना बना रही है, आपके बच्चे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मकान बना रहे, गाड़ी दे रहे हैं और आप थैंक्स नहीं कर रहे, कितना गुस्सा आएगा बच्चों को। कह रहा इसलिए परमेश्वर ने आपको मकान बनाया, आपके लिए सृष्टि बनाई, चांद सितारे बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन हम बहुत बार थैंक्स नहीं करते परमेश्वर को छोटी छोटी बात में। तो परमेश्वर कड़वाहट को कई बार हमारी जिंदगियों में आने देता है। ये इजरायली लोग ये थैंक्स करना भूल गए, वहां जंगल में से निकले और वहां पर थैंक्स करना भूल रहे हैं परमेश्वर का और उल्टा कुड़कुड़ा रहे हैं। इसलिए 3 दिन इनको पानी नहीं दिया परमेश्वर ने और मिला तो खारा जान के इनको चेक करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी पीते हुए भी मेरा थैंक्स करते हैं या नहीं करते, मैं इनको छुड़ा कर लाया हूं। जब वो निकल रहे थे वहां पर थैंक्स करने के बजाय फिर भी कह रहे थे कि लाल समुद्र में नदी आ गई, बाढ़ आ गया, ये आ गया। आज लोगों की जिंदगियों में काम होते हैं, एक गवाही बनती है, कभी थैंक्स नहीं करते, एक थैंक्स करेंगे दूसरे थैंक्स नहीं करेंगे। परमेश्वर कह रहा है इसलिए गवाहियां देनी बहुत जरूरी होती हैं, इसलिए आपकी गवाहियां और ज्यादा बनती हैं जब आप थैंक्स करते हो। गवाही देना मिठास को लेना है, गवाही देना थैंक्स करना है परमेश्वर का। और आप जब थैंक्स करते हो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में और ज्यादा मिठास को पैदा करता है। और यहाँ पर जब खारा पानी मिला, जब दौड़ कर गए पानी पिया और उसी समय जब पानी पीते ही इनके जीवन में खारा टेस्ट आ गया और कुड़कुड़ाने लगे, बोलते हैं ये क्या, कह रहे 3 दिन के बाद खाना मिला और कहते वो भी कड़वा और वो भी कड़वा। सुन थोड़ी सी स्क्रीन लाइट बढ़ा, थोड़ी फाइट कर। और उसी समय कहते कड़वा मिल रहा है पानी और थूक दिया और उसी समय मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। और यहाँ पर लिखा, क्लियर लिखा, तब वह यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे और हम क्या पिए। कह रहे 3 दिन के बाद खाना मिला और वो भी पानी मिला, वो भी कड़वा, अब हम क्या पिए, और रोने और चिल्लाने लगे। और उसी समय यीशु मसीह ने, मतलब कि उसी समय मूसा ने हाथ उठाए और परमेश्वर के सामने दुआएं किया। अरे आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जिंदगियों में कोई कड़वाहट है, पूरी दुनिया के लाइफ में अगर कोई कड़वाहट है, अगर कोई नबी आपके लिए दुआ कर रहा है, अगर कोई परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ कर रहा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिठास लेकर आएगा। यहाँ पर उसी समय जब कड़वापन आ गया, और कड़वापन कैसे हटता है उपाय बताता हूं आज आपको। अगर आज आपकी नौकरी लगी, आपको उपाय देता हूं। अगर आज आपका बिजनेस नहीं चला, उपाय देता हूं। अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उपाय देता हूं। यह परमेश्वर का उपाय है। जब एक प्रेयर रिक्वेस्ट आप देते हैं प्रेयर लाइन पर, तो उसके लिए आपके लिए जब हम दुआ करते हैं तो आपके लिए मिठास आने वाली है। यहां पर इन्होंने क्या किया, बेशक कुड़कुड़ा रहे थे, बेशक समस्या में थे, लेकिन इन्होंने उपाय परमेश्वर के सामने मतलब क्या किया, इस बात को सुना और प्रेयर रिक्वेस्ट को दे दिया। और पवित्र आत्मा ने उसी समय प्रेयर रिक्वेस्ट को सुना और एक पौधा बता दिया, और मूसा ने जाकर वो पौधा जब पानी में मिलाया मिठास से भर गया। अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई पौधा नहीं मिला अब तक, तो मैं आज आपको यीशु मसीह का नाम दे रहा हूं, वो आपके लिए पौधा बनकर आया। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं वो मिठास आने वाली है। चर्च आज आपके अंदर वो मिठास आने वाली है, आपकी जिंदगियों में वो आशीष आएगी। अब्राहम के जीवन में कड़वाहट थी, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने उसके भी मिठास भरा। बच्चा नहीं था, कई साल से 90 साल से सारा गर्भवती नहीं हो रही थी, लेकिन वो कड़वेपन को देख रही थी। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, मिठास से भर दिया। एक रात कैसे भरा वो मिठास से, मैं आज आपको उपाय बता रहा हूं। अगर आपके कड़वेपन है तो जब आप प्रार्थना करते हैं और भेंट देते हैं तो आपकी लाइफ में मिठास आने वाली है। और अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने जाकर, जब हम उत्पत्ति का 18 चैप्टर पढ़ते हैं उसका 1 देखते हैं, तो उसमें उसने जब उसके सामने 3 एंजल आए और उनको आकर उसने बताया कि वसंत ऋतु में तेरी पत्नी गर्भवती होने वाली है, क्योंकि वो उस समय प्रार्थना की वेदी तैयार कर रहा था। और उसने फटाफट दूसरा काम किया, भेंट चढ़ाई जाकर, और उसके बाद वो उसकी औरत गर्भवती हो गई। याद रखना कि परमेश्वर से मिठास लेने के लिए आपको दुआएं करनी पड़ती हैं। और अगर अब तक आपकी जिंदगियों में मिठास नहीं आई तो प्रेयर लाइन नंबर पर मैसेज भेजो, आपके जीवन में मिठास आएगी। जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट को आप कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मिठास आएगी। और जब आप इस समय विनतियां कर रहे हैं परमेश्वर से, इस समय आप परमेश्वर के सामने बैठकर विनतियां कर रहे हैं, लाइव में वचन को सुन रहे हैं, आप विनतियां कर रहे हैं, ये परमेश्वर है और आपको मिठास देकर रहेगा। और यहाँ पर हम बाइबल से एक जगह देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में मतलब जब मिठास आ जाती है, लेकिन वो बहुत बार कड़वाहट को ले लेते हैं। दाऊद के जीवन में क्या गलती हो गया, उसने परमेश्वर से मिठास को लिया, लेकिन
अगली बार उसने क्या कर लिया, कड़वाहट ले लिया। इसलिए ध्यान रखना कि आज मेरी प्रार्थनाएं आपको मिठास तो दे दें, लेकिन कई बार ये अगर बीमारी, समस्या, कर्जे, प्रॉब्लम्स कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आ भी रही है तो आप धन्यवाद करना जरूर सीखें परमेश्वर का। जब आप थैंक्स करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल काम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर परमेश्वर का आप थैंक्स नहीं करते तो कड़वाहट आ सकती है आपकी लाइफ में। अगर कोई कड़वापन आ गया तो यहाँ दाऊद के जीवन में भी एक कड़वापन आया, और दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने उसी समय जान गया है, कहता है कि ये कड़वापन कहां से आया है, जान गया। वो कह रहा है शैतान मेरे पीछे है, लेकिन कहता है कि मेरी गलती है। वो उसमें कड़वापन जब तक नहीं आता, जब तक बीमारियां, समस्याएं जब तक नहीं आती, जब तक एक व्यक्ति गलती नहीं करता। हम कई बार ऐसे पाप करते हैं जो हमें पता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, सब पापों के पैर होते हैं, लेकिन घमंड का कभी पैर नहीं होता। याद रखना कि घमंड, आज मैं आपसे पूछूं आप घमंड करते हैं, आप कहोगे मैं कभी घमंड करता ही नहीं। मेरे से पूछ लो, मैं कहूंगा मैं घमंड करता ही नहीं। लेकिन किसी से भी पूछ लो, वो कहेगा मैं घमंड करता ही नहीं, मैं ऐसा फीलिंग करता ही नहीं कभी भी। लेकिन पाप हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको प्रार्थना में आना पड़ता है। इसलिए हमारी प्रार्थना की आपको जरूरत है। यहाँ पर दाऊद जो है भूल गया, नबी को भूल गया। अब शमूएल ने इसको राजा बनवाया, अभिषेक किया, और भूल गया कि अब जो है मुझे नबी की जरूरत है कि नहीं है। अब ये भी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। पहले परमेश्वर के संत से पूछता था कि हमें क्या काम करना चाहिए, दुकान कब खोलनी है, कहां फ्यूचर मेरा है, कहां मैं जंग लड़ने जाऊं, कहां नहीं जाऊं। ये 66 लड़ाइयां इसने लड़ी। और एक जगह दूसरा शमूएल, जब हम 24 चैप्टर पढ़ते उसका अध्याय देखेंगे कि उसका पहला वचन देखेंगे कि उसने ये क्या गलती कर बैठा, किस कारण से इसके ऊपर वो समस्या आ गई। और इसी समय हम देखते ध्यान से अकबर यहोवा जरा क्या हो रहा है। यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का, और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। हाँ, यहाँ पर देखो, मतलब शैतान ने उसके मन में क्या डाल दिया, एक मन में एक बात डाल दी, कह रहा कि जो परमेश्वर ने तुझे प्रजा दी है, इनकी गिनती ले ले, कितनी गिनती होगी है। और परमेश्वर चाहता है, कह रहा आप गिनतियों को देखते हो, कह रहा रोटियां खाते हो, पुराने बुजुर्ग बोलते थे अरे रोटियां नहीं गिना करते। यहाँ पर इसने क्या किया, इजराइल की गिनती ले लिया। लिखा यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का। क्यों भड़का, कह रहा है क्योंकि दाऊद ने उनकी गिनती करवा लिया। और जब उसने उनकी गिनती करवाया कि मेरी प्रजा में कितने लोग हैं और कितने हो गए हैं, और उसी समय परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़क गया। और उसी समय एक नबी आया। पहले नबी कौन आया, शमूएल आया जिसने उसको राजा बनवाया। फिर एक नबी आया और उसका नाम गाद था। और वो गाद नबी जब उसके पास आया और उसने उसको कहा परमेश्वर तुझे आज 3 दंड देगा, और 3 दंड में से तुझे एक दंड चुनना है। और आप ध्यान से सुनना, कोरोना वायरस के बारे में मैं बताऊंगा आपको, इस बोर्ड पर समझाऊंगा अभी कि क्या रीजन क्या है। आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर वो कह रहा 3 दंड तेरे ऊपर आएंगे। 24 का हम पढ़ते हैं, और 13 से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 24 का 13। हाँ। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। तब यहोवा इजराइलियों से में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेशर्बा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। हाँ, दाऊद ने कहा, कह रहा मैं नबी को बोला, प्रोफेट मैंने बड़ी गलती कर दी, मैं तो बड़ी समस्या में आ गया। 3 दंड उसको दिए, बोलता है तीनों में से चुन ले, कौन सा तेरे को चाहिए। कह रहा है कौन सा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को कड़वाहट देना बहुत बुरी बात है, परमेश्वर को क्रोध दिलाना बहुत बुरी बात है। अगर आप प्रभु के नजदीक हो और मतलब कि आपने आशीषें पाई हैं, लेकिन फिर से कई बार बहुत सारे लोग व्यभिचार में, शराब में, नशे में चले जाते हैं, पाप करते हैं। कह रहा है कि पवित्र आत्मा का क्रोध भड़क जाता है। यहाँ पर क्रोध भड़क गया दाऊद के ऊपर, और कह रहा है कि या तो 3 महीने, कह रहा है तेरी प्रजा के ऊपर, कहता है कि 3 महीने, क्या लिखा, 3 महीने, कह रहा है कि शत्रु तेरे पीछे होंगे, और कह रहा है कि या फिर कह रहा है 7 साल का तेरे देश में अकाल पड़ेगा।
कह रहा है या फिर 3 दिन के लिए तेरे ऊपर कोरोना वायरस आएगा। यहाँ पर क्लियर लिखा मरी आएगी, इसको बोलते हैं वायरस। इसका मतलब कोरोना वायरस कहां से आया? मतलब जब इसने कह रहा कि मतलब ये शैतान करता है लेकिन परमेश्वर को क्रोध दिलाया तब आया। आज पूरी दुनिया ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया कि पाप करके कह रहा है कि क्रोध दिलाया, इसलिए वो मरी जो है पूरी दुनिया के ऊपर आ रही है। इसलिए मैंने बता दिया था कि चाइना पूरी दुनिया में हलचल मचाएगा। इसलिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बता दिया था कि मेरा गुस्सा चाइना के ऊपर उठेगा। क्यों क्रोध उठेगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दासों को, विश्वासियों को सताया। उन्होंने वहां पर पाप करना शुरू कर दिया, मतलब व्यभिचार करना शुरू कर दिया, अलग अलग ढंग से परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में भगवानों को ढूंढना शुरू कर दिया। मतलब कि पशुओं को क्या, हर चीज को क्या, मतलब ऐसे ऐसे पशु, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने खाना शुरू कर दिया जो बाइबल में के खिलाफ है। मतलब कि बहुत बातें उन्होंने अपराध किया और परमेश्वर का दंड भड़का। ऐसे ही दाऊद ने जब गुस्सा दिलाया तो परमेश्वर का क्रोध भड़का। उसने कहा या तो 7 साल का काल पड़ेगा या फिर 3 महीने का, कह रहा शत्रु तेरे पीछे होगा, और कह रहा या फिर 3 दिन का। क्या चुना उसने? उसने कहा, कह रहा कि नबी, कह रहा कि मैं शत्रुओं के हाथ में पड़ने से अच्छा, कह रहा उनके अंदर दया नहीं है, कहता है परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छा है। इसलिए याद रखना कि क्या पता कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती पूरी दुनिया के ऊपर और दुनिया खत्म हो जाती, लेकिन इसलिए कह रहा ये परमेश्वर ने होने दिया कि हम लोग कोरोना वायरस में जाकर फंस गए। पूरी दुनिया के लोग उनको सिखाने के लिए कि ताकि आज दाऊद ने कहा, कह रहा परमेश्वर, कहता है नबी, कह रहा तू जाकर मैसेज दे परमेश्वर को कि मैं तो 3 दिन लॉकडाउन हो जाऊंगा अपने घर में, आप 3 महीने के लिए हो। दाऊद जो है 3 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया। बोलता है ये ही दंड अच्छा है, कह रहा मैं 3 दिन कह रहा कमरे में बंद रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा, कह रहा इससे अच्छा मैं पश्चाताप करूंगा और कह रहा मैं प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब कि 3 दिन उसने पश्चाताप किया, लॉकडाउन में रहा और परमेश्वर के कायदे कानून को मानता रहा और अपनी गलती का एहसास करता रहा। ये अगर मरी आई है पूरी दुनिया पर, ये पश्चाताप करने के लिए आई है कि बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा, बहुत सारे लोग व्यभिचार, शराब, नशा, गाली गलौज, मतलब बहुत ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा की नजर में अच्छे नहीं है। जब हम रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा उन्होंने जब परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुनना ना चाहा, जब उन्होंने अपने मन की बातों को कर लिया, कह रहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे निर्जल कह रहे काम किए। हम देखते हैं बाइबल के अंदर, पढ़ेंगे मत्ती 1:18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म का स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, कह रहा है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं उनके ऊपर क्रोध आता है। और यहाँ रोमियो की पुस्तक बोलती है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, बोलता है कह रहा है कि जब उन्होंने कह रहा है कि परमेश्वर की नजर में गलत काम किए, कह रहा है ठट्ठा, गाली गलौज, शराब, नशा, व्यभिचार, कहता है जब उन्होंने ऐसे काम किए तो परमेश्वर ने भी उनको उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। बोलता है कह रहा जाओ, कह रहा जो मर्जी काम करो, पवित्र आत्मा ने छोड़ दिया है। आज ऐसे लोगों को छोड़ देता है परमेश्वर, कह रहा है जो पाप के कह रहा है करते रहते हैं उनको छोड़ देता है। इसलिए हमें कहता है परमेश्वर से मिठास लेने के लिए, कह रहा है कि परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के सामने तौबा करना है, पवित्र आत्मा से विनतियां करना है। ये लॉकडाउन में अगर आप अंदर बैठे हैं तो इस समय पश्चाताप करो, प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर को खुश करो। मैं कह रहा हूं ये मिठास लेने का टाइम है, ये कड़वाहट का टाइम नहीं है। आप चिंता ना करो कि पवित्र आत्मा पता नहीं मेरी जिंदगी में काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं इटली, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इंडिया, भारत में, नेपाल में, कहीं से भी आप, पाकिस्तान से भी, दिल्ली से भी, आप हरियाणा, पंजाब से भी, कहीं से भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम से, कह रहा है बॉम्बे से, कहीं से भी देख रहे हो, आज आपकी जिंदगियों में मिठास आएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना से आपके घर में मिठास आएगी। दाऊद इस बात को समझ गया और दाऊद ने कहा परमेश्वर मैंने गलती किया है, मतलब कि, और उसने उसी समय मिठास को ले लिया, फिर से उसने मिठास को प्राप्त किया, मतलब पश्चाताप करने के बाद। ये लॉकडाउन में जब आप फास्टिंग मैंने कराया 3 दिन की, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम से पूरा वर्ल्ड बचा है, आपको बता रहा हूं। ये परमेश्वर है और पवित्र आत्मा ने मिठास दिया।
आपकी जिंदगियों में, नबी इसलिए आपकी जिंदगी में दिए गए कह रहा है कि ताकि आप लोग कह रहे उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद आप प्रार्थना में जाए, पश्चाताप करें और आपकी जिंदगियों में पूरे हो। आपके फ्यूचर को परमेश्वर बनाएगा। हमारे बोलते ही हमारे प्रोफेटिक वर्ड्स जब मुंह से निकलते हैं तो आपका भविष्य बनता है। याद रखना, कह रहा है कि आज आपका भविष्य नहीं बना होगा, फ्यूचर नहीं बना होगा, जब मैं बोलूंगा आपका फ्यूचर बनेगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने बहुत बार बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई लोग मेरे पास आए और बोलते हैं हमें बच्चा नहीं है, 10 साल 20 साल 50 साल वाले 30 साल वाले अपॉइंटमेंट करके गए, ले हैंड ब्रेक करा के गए, और मैंने जब जब उनको बताया कि आपको बच्चा होने के लिए जा रहा है, उनको बच्चा हुआ। और बहुत सारी गवाहियां ऐसी आप देख सकते हैं YouTube पर। और पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगियों में काम किए। और अगर देखिए आपकी जिंदगियों में कड़वाहटपन आया है तो आपको याद करना है कि परमेश्वर ये कड़वापन मेरी वजह से आया है। परमेश्वर को दोष मत दे। आपके फ्यूचर को परमेश्वर बनाने आया, मिठास देने के लिए आया। आप इस समय परमेश्वर के सामने आए और फिर से तैयार हो जाए पवित्र आत्मा से माफी मांगने के लिए। जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा एक मिठास आपके लिए लेकर आ रहा है। मेरे द्वारा मैं कह रहा हूं कि वो प्रोफेटिक वर्ड्स आज आपको मिल सकते हैं। आज आपके पश्चाताप करने के बाद आपके घर में मिठास आने वाली है। दाऊद का फ्यूचर जानता था शैतान, इसलिए उसको शाऊल के द्वारा मरवाना चाहता था। आपका फ्यूचर जानता है शैतान, इसलिए कई बार आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है। याद रखना, जिसके जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उतनी ऊंची प्रमोशन होगी उसकी। याद रखना, आपकी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो मत शर्माओ, आप बने रहो। पेड़ बना रहता है आंधी में, तूफान में, अगर वो उखड़ जाए तो उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं होगा। याद रखना, वो फलवंत नहीं होगा। लेकिन अगर पेड़ बना रहेगा, आप बने रहो। दुख आ रहे, आंधी आ रही, तूफान आ रही, समस्या आ रही, बने रहो। परमेश्वर आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग देने वाला है। बड़ी ये रुक रुक के चल रहा है अकबर, देख रहा है ना तुम? और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में मिठास लेकर आएगा और ये कड़वाहट को आज दूर करेगा परमेश्वर, और ये मिठास आपकी जिंदगियों में आएगी। आपको मिठास लेने के लिए बने रहना है अय्यूब की तरह, क्योंकि परमेश्वर उसका फ्यूचर बनाया। और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी हुआ वो व्यक्ति मतलब अगर आपको फ्यूचर बनाना है, आपको हन्ना की तरह अड़े रहना है। हन्ना ने प्रार्थना किया और भेंट दिया, और उसके भेंट देने के बाद क्या हुआ, एक बच्चा हुआ उसको, लेकिन वो फिर भी बनी रही। और क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, 5 बच्चे और दिए परमेश्वर ने उसको, आधी दर्जन बच्चे दिए। याद रखना कि आपका फ्यूचर जानता है। रोने कड़वाहट का जीवन था हन्ना का, और उसके जीवन में कड़वा टेस्ट था, मेरे पास बच्चा नहीं हो रहा, मेरे पास जिंदगी में कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई भी आशीष नहीं है, बड़े धनवान होंगे आप। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप प्रार्थना की वेदी तैयार करते हैं, जब आप भेंट देते हैं, अपने दशमांश देते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए एक प्लान कर रहा है आपका फ्यूचर को बनाने के लिए। परमेश्वर जब तक फ्यूचर नहीं बनाता आदमी का, जब तक ये 3 काम नहीं करता वो व्यक्ति। कह रहा है कि जब आप कह रहा है परमेश्वर की नजर में कह रहा पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते हैं और भेंट निकालते हैं। अब्राहम ने जब भेंट निकाला और उसके लिए भविष्यवाणी निकली और उसने कहा कि तुझे वसंत ऋतु में बच्चा होगा, तो यहाँ पर परमेश्वर भी आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। अगर मैं कह रहा हूं कि वो अभिषेक का ऑयल मेरे हाथों पर है, आपके हाथों पर आएगा। आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपके हाथों पर अनॉइंटिंग ऑयल आएगा। आप इसी समय अपनी मुट्ठी बंद करके रखो और फिर खोलो, और मैं क्या कह रहा हूं, अनॉइंटिंग ऑयल आपके हाथों पर आएगा, मिरेकल मनी आपके हाथों पर आएगी। आपका हाथ कह रहा फ्यूचर आपका बनेगा आज आपके यीशु मसीह के नाम में। मैं मिठास देकर जा रहा हूं आपको। आज मेरी प्रार्थना से आपका फ्यूचर बनेगा। जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, लगेगी, लेकिन आप परमेश्वर को कड़वाहट मत दो। आप परमेश्वर को मुंह से बोलकर आप बकबक मत करो। कह रहा कड़वापन कह रहा पवित्र आत्मा नहीं पसंद करता। कह रहा जब कुड़कुड़ाए, कह रहा पादरियों के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ जब कुड़कुड़ाए, कह रहा कि उसी समय क्या होता है कि कड़वापन कहता है और उसकी लाइफ में आ जाता है। इसलिए दाऊद इस बात को समझ गया और उसने पश्चाताप किया, लेकिन उसने मरी को जरूर झेला। याद रखना, कोई समस्या को जरूर झेलता है ऐसा व्यक्ति, इसलिए उस समस्या में ना जाओ। कहता है कि आप परमेश्वर के सामने टूट जाओ, विनतियां करो परमेश्वर के सामने। और मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य स्क्रीन पर दिखा जरा, ये वाला कैमरा का, कि हम स्क्रीन पर देखेंगे इस पर, वो वाला कर, वो वाला। और इस समय हम स्क्रीन पर देखेंगे इधर, अकबर तेरी गलती की वजह से हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है। और स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा हुआ ये कोरोना के बारे में लिखा, और आप इसको देख रहे हैं कि मैं इसको बताऊंगा वचन में देखो। लेकिन पहले आपको साथ साथ एक वचन पढ़ाऊंगा, प्रकाशित वाक्य। हम उसका देखते हैं, डब्बी बना जरा लड़के, और हम उसको देखते हैं 13 चैप्टर और उसका 17, 16 और 17 पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ेगा कोई जोर से। उसके छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी,
कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हाँ हाँ, कितना है आपने देखा अभी कि वो 666 है। कौन सा कैमरा कर रहा है? 666 है। कहता है यहाँ पर, कह रहा है जिसको ज्ञान हो, क्लियर लिखा, कह रहा है कि इस समय के अंदर, मैं फिर से बताऊंगा आपको, बाइबल के अंदर क्लियर लिखा इस वचन में जब हम पढ़ते हैं 13 के 16-17 में लिखा, कह रहा है कि उसको छोड़ जिस पर अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का स्कीम बनाने वाले, कैशलेस करने वाले। आपको मतलब कि कैशलेस का मतलब पता होगा, आपके जीवन में क्या होगा। अभी बहुत सारे देश मिलकर थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि वो क्या करेंगे, कुछ टाइम हो सकता है लंबा भी, कि वो साइन करेंगे किसके लिए, कि सारे धर्म एक हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह का धर्म एक नहीं होगा, वो एक साइन करेंगे। लेकिन उस समय आपके जीवन में इन बातों को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कह रहा है कि आने वाले समय के अंदर बड़ा खतरनाक होगा। कुछ लोग आने वाले समय में जब इससे भी भयानक अकाल आएंगे, मरी आएगी, तो समय वो लोग डर जाएंगे, प्रॉब्लम्स में जाएंगे, और उनको कह रहा है कि जब नहीं कुछ मिलेगा तो आज वो लोग क्या करेंगे कि उसी समय कि वो 666 कह रहा छपवाएंगे। कह रहा जब 666 होगा तो उनको कहता है कि बाजार में से वो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा समय आएगा। लेकिन परमेश्वर उन दिनों में घबराना मत, परमेश्वर अपने लोगों के लिए पहले से प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि बाइबल बताती है जब जब सताव आया तुरंत परमेश्वर ने एक्शन लिया, और परमेश्वर तुरंत एक्शन। प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम्स कहता है मनुष्य के द्वारा ही आएगी। एंटी क्राइस्ट मनुष्य के द्वारा ही आएगा। कुछ लोगों को नहीं पता 666 के बारे में, मैं बताता हूं। देखो सी कोरोना, फिर समझ रहे कि नहीं। और कह रहा है कि 15 पर आता है, हाँ। फिर एन कितने पर आता है? 14 पर, और ए कितने पर आता है? 1 पर। और हम इसका टोटल करते 15 और 3 18, 18 और 18 36, 36 और 4 40 और 10 50, 50 और 10 60 और 5 65 और 1 66। और आप इधर देख रहे हैं 66, और आप इधर देख रहे हैं 66, और ये 66 जो है, और ये 6, ये देखो कोरोना। अरे विश्वास करो ना, जो पादरी बता रहा है कह रहा विश्वास करो ना। क्या लिखा? कह रहा कोरोना। अरे करो ना, विश्वास करो। बाइबल कह रही है, कह रहा मनुष्य का अंक जोड़ लेना, कह रहा कि 666 कहता है। और ये देखो 66, और क्या है ये 666। मतलब सिर्फ ये निशानी है कि ये कोरोना जो है, ये शैतान जो है हमले कर रहा है, और कह रहा है कि वो लोगों को मारने के लिए आएगा, प्रॉब्लम डालने के लिए आएगा 666 के द्वारा। लेकिन याद रखना, उन लोगों को प्रभु प्रॉब्लम्स में नहीं जाने देगा, उनका रैप्चर कर लेगा। ये प्रॉब्लम्स के दिन में से पहले ही उठा लेगा उनको। मतलब कि आप उन दिनों को नहीं देखने वाले। परमेश्वर अपने लोगों को, कई लोगों को यहाँ पर छोड़ेगा भी, कई लोगों को परमेश्वर उठा लेगा, आने वाली समस्याओं से आप सबको बचाएगा। ये पवित्र आत्मा है और आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे, तो इन बातों को समझना है। कहता है कि आपको देखने का ये मरीज जो है शैतान, मतलब कि पूरा हैवी कर रहा है, पूरे लोगों पर हैवी कर रहा है। और शैतान ने ही भरमाया शाऊल को, और उसी समय और उसके पीछे गया, और उसी समय आपको बता रहा हूं दाऊद के अंदर भी मन में डाला, और उसी समय उसके खिलाफ हो गया, और उसने वो पाप कर दिया। कई बार हमारे ही विचारों से, हमारे ही गलतियों के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर इस्राएली ना कुड़कुड़ाते तो
वो कनान देश में जाते, लेकिन वो क्या हो गया, कनान देश में कितने लोग गए आपको पता है। कह रहा कि वो जो प्रॉमिस का लैंड है, प्रॉमिस की देश है, जो प्रॉमिस के वायदे हैं, आप उस लैंड में जा सकते हैं, आप उस प्रॉमिस वायदे को ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगियों में कभी कुड़कुड़ाए ना। परमेश्वर का धन्यवाद करें, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई प्रॉब्लम्स है, पवित्र आत्मा ने आपको इस कोरोना में भी सुरक्षा देने के लिए आया है। यहाँ पर क्लियर लिखा कोरोना, इसका मतलब कह रहा है कोरोना, कह रहा है विश्वास करो ना, ये इसलिए आया कि ये मरी में यीशु मसीह बचा सकता है, लेकिन कोरोना के नाम से मरो ना, मतलब कि डरो ना। पवित्र आत्मा आपको सुरक्षा देने के लिए आया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बीमार हो भी गया, परमेश्वर उसे चंगा कर देगा, पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन वो बता रहा है कड़वाहट, ऐसी ऐसी बीमारियां, अकाल, समस्याएं, कह रहा है बवंडर, कह रहा है तूफान, आंधी, भूकंप, कहता है अभी और भी आने हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए, बातों को आपको समझना है, आपको परमेश्वर के नजदीक जाना है कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ से क्या चाहता है। कह रहा है शमूएल उसको बताना चाहता था, और गाद ने जब भविष्यवक्ता ने उसको बताया तो उसने विश्वास कर लिया इस बात पर कि दाऊद ने कि सच में ये विपत्ति मेरी तरफ से आई है, मेरी गलती की वजह से आई है। और अगर कोई विपत्ति या कोई समस्या आ रही है, आज हम अपने हाथों को उठाएं। अगर आपकी लाइफ में अभी भी कोई काम नहीं बना, अगर नौकरी लगी या घर नहीं बना पाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी नौकरियां हैं, बिजनेस हैं, फॉरेन में बैठे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए मकान तक नहीं बना पाए। मैं आज आपके ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, फिर से कर रहा हूं, अक्टूबर और नवंबर में आपको बहुत सस्ते मकान मिलेंगे, आप खरीदेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके लिए बहुत ब्लेसिंग आएगी, आप फिर से वो काम करेंगे, आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम भी निकालेगी। आने वाले समय में कुछ लोगों को घर मिलेंगे, रहने के लिए घर मिलेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। याद रखना, कोई स्कीम निकालने वाला परमेश्वर। मैंने पहले भी कहा था कि पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए स्कीम निकालेगा और उनके अकाउंट में बैलेंस आएगा, और उन गरीब लोगों के अकाउंटों में बैलेंस आए। आज से 2 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दिया था, और पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन आप सरकार के भी कानूनों का पालन करें, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है परमेश्वर पसंद करता है लॉकडाउन को। याद रखना कि आपको इस समय इससे सुंदर अवसर कोई नहीं मिला। दाऊद, आपने पढ़ा कि दाऊद कहता है मुझे तो 3 दिन का लॉकडाउन पसंद है। कहता है आपको और कोई बाहर जाकर बीमारी का देखना है, कोई बीमारी ना देखो, कोई एक्सीडेंट ना देखो। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से, वातावरण से मर जाते हैं, प्रदूषण से मर जाते हैं, लेकिन आप लोग इस समय यहाँ पर सुरक्षित हैं। अपने घर में बैठकर आप प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। और अगर आज आपके जीवन में कोई कड़वाहट है, आज मैं मिठास दिलवाऊंगा, आप विश्वास करना है आपको। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी वजह से कई बार मेरी जिंदगियों में कड़वाहटपन आई है, दुख आए, बीमारियां आई, समस्याएं आई, कर्जे आए। पवित्र आत्मा तेरा कोई दोष नहीं है। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं कि तू कड़वाहट को लेकर आया। आप कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर तू मेरी जिंदगियों में कड़वाहट ना लेकर आता तो परमेश्वर मैं सच में तेरे नजदीक कभी नहीं आने वाला था। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि अगर आज आपके ऊपर कर्जा ना होता, आप बीमार ना होते, आप समस्या में ना होते, या मैं भी अगर कोई प्रॉब्लम्स में ना होता, तो मैं आज प्रभु में कभी भी नहीं आने वाला था। लेकिन मेरी जिंदगियों में, मेरे परिवार में जब प्रॉब्लम्स आई, तब मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। और आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आपकी प्रमोशन को आज स्वर्ग से रिलीज करेगा। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं, आज पति पत्नी के बीच में कड़वाहट है, जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज कड़वापन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, अगर इनके बच्चों में, परिवार में कोई कड़वाहट है, इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु अगर ये चंगे नहीं हो पा रहे, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई घर नहीं ले पा रहा, कड़वाहट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु मिठास को भर दे। प्रभु तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और उस अभिषेक को उतार दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, और वो अभिषेक इनके ऊपर उतरे। और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अभिषेक इनके ऊपर आने पाए जो मिठास को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इनके घर में आज शांति आने पाए, इनके बच्चों में शांति आने पाए। हर एक कोरोना वायरस से जो कोई घबराया हुआ है, आज ये कड़वाहट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जिसके पास पीआर नहीं है, पवित्र आत्मा पीआर आए परमेश्वर। हर एक बैंक बैलेंस इनके बन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके खाते भरे पूरे हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिनके टांगों में दर्द है और सर्वाइकल माइग्रेन प्रॉब्लम, पथरियां, रसोलियां, कैंसर है, शुगर है, पैरालाइज है, इसी समय और रिसीव करो, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता
ये कड़वापन जाए इनके घर से यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इनकी रिपोर्टों में मिठास आने पाए, इनकी रिपोर्टों में मिठास आने पाए। पवित्र आत्मा तू काम कर परमेश्वर, और इसी समय इनकी जिंदगियों में काम कर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप इनकी जिंदगियों में मिठास को लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज एक बड़ी मिठास को देखने वाले हैं। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक बड़ी मिठास देने वाला है। अगर आप मिठास चाहते हैं तो परमेश्वर से इसी समय आमीन बोलकर रिसीव करो और कहो कि पवित्र आत्मा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा मिठास भर दी है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जो लाइव देख रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हमारी मिनिस्ट्री के जो भी प्रभु तेरे दास दासी विश्वासी कलीसियाएं, मेरे पिता जो भी कोई पवित्र आत्मा इस समय देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर मैं इन सबको इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय रिसीव करो आ राजा रापा सना योवा रे 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 रबलबा शमलबा शमलबा ओ राजा रबा सना योवा रे रे रे। इसी समय हर एक कड़वाहट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय तैयार हो जाओ। ये कड़वाहट जा रही है जिसके पास बच्चा नहीं है, मैं आत्मा में देखता हूं परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अभी बच्चा होगा आपको, और राजा रबा सना योवा रे 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 वो फल आपके घर में आएगा, वो आशीष आपके ऊपर आएगी। और राजा रबा सना योवा रे 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 बच्चे जिनके पास नहीं है, जिनके घर में प्रॉब्लम है और रसोलियां हैं, बच्चेदानी में रसोली है, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से रसोलियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय और बच्चे इसी समय होने पाए, गर्भ की आशीष उनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं उनका बिजनेस और मतलब वैसे तो बंद पड़ा है लेकिन कुछ समय से वो कर्जे में और बिजनेस की टेंशन लिए बैठे हैं। पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना से जिसको सुन रही है वो उनको टेंशन नहीं रहेगी। लॉकडाउन खुलने के बाद बाकी लोगों को टेंशन रहेगी, याद रखना। बहुत सारे लोगों की जॉबें भी जाएंगी। आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर के आप सुनेंगे जॉब जाने वाली है, जॉब जाने वाली है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे डिफिकल्ट साइन को देखेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले लोग आशीषों को देखेंगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अभी क्या हो रहा मैं देख रहा हूं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इटली, जर्मनी, कोई बाहर के देशों में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, नौकरियां जाने वाली है। कुछ लोगों की नौकरियां जा भी रही होंगी, लेकिन आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि प्रॉब्लम्स आएंगी लॉकडाउन के बाद खुलते ही लोगों को। लेकिन आज मेरी प्रार्थना को जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग जॉब चाहते हैं, सिर पे हाथ रख लो और परमेश्वर काम करेगा। मेरी भविष्यवाणी को याद रखना। सिर्फ आपको क्या करना कि 21 तारीख को उपवास करना है। ये जो 21 तारीख आएगी इसको उपवास करना है, फास्टिंग करना है। खासकर एक दिन का फास्टिंग दे रहा हूं 5 बजे तक का शाम को, और आपको फास्टिंग करना है। आपके शहर में नहीं तो क्या होगा, आप समाचारों में सुनेंगे कि अमेरिका छोड़ना पड़ गया, कनाडा छोड़ना पड़ गया, इंग्लैंड छोड़ना पड़ गया। कुछ लोगों ने तो सेविंग किया हुआ, 1 साल खाएंगे, 2 साल खाएंगे, कुछ अपने माँ बाप से पैसे मंगाएंगे, जमीनें बेचेंगे, और वो कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, ये देश अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका जीवन वहां पर चल रहा है, प्रॉब्लम्स। लेकिन मेरी बात को सुनना, 21 तारीख को उपवास करना और अपने सिर पर हाथ रख लो, मेरी प्रार्थना को सुनना। खासकर मैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इटली, जर्मनी, खासकर मैं यूरोप के अंदर बोल रहा हूँ। खासकर परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। नहीं तो आप सुनेंगे। और कुछ मैंने अभी देखा आत्मा के अंदर, तो मैं आपके बीच में प्रार्थना कर रहा था कि आप 2 प्रधानमंत्रियों के बारे में सुनेंगे पूरी दुनिया के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। खासकर रशिया के अंदर, एक ब्रिटेन के अंदर ऐसे कोई बड़ा है, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। और कुछ ऐसे मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सुन सकते हैं, प्रधानमंत्री कुछ लोगों के खिलाफ प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी प्रार्थनाओं से देशों में, विदेशों में शांति आएगी, ब्लेसिंग आएगी। कुछ लोगों को नहीं पता जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो दंगे फसाद नहीं कराएगा। आपको नहीं पता वो क्या करेगा, वो शांति लेकर आएगा आपको भरमाने के लिए। आपको भरमाने के लिए क्या करेगा, एक ऐसा जन आएगा जो शांति को दिखाएगा कि ये शांति आ गई है, मेरे कारण शांति आ गई है। मतलब लोग उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है उन दिनों में आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहा, अभी नहीं आएगा। जब आप लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तब भी नहीं आएगा, जब आप अकाल की सुनोगे तब भी नहीं आएगा, जब आप भूकंप को सुनोगे तब भी नहीं आएगा, जब आप बवंडर को सुनोगे तब भी नहीं यीशु मसीह बादलों पर आएगा। बैटरी डाउन होगी देखो, और उसी समय तब भी नहीं आएगा।
तो पता लगेगा कि एक आने वाला आपके आसपास शांति डालने लगेगा, सब कुछ शांत करा देगा। और उसी समय क्या होगा, जब वो शांति करा देगा तो उसी समय आप समझ जाना भाई साहब, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो शांति दिलवाने वाले के बाद प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यीशु मसीह की नकल एक आएगी बाजार के अंदर। आपको पता है जब कोई बंदा फेमस होता है उसकी नकल आ जाती है और चाइना नकल कर देता है। मैं आपको वैसे ही कुछ हिंट दे रहा हूँ कि कुछ नकल आएगी मार्केट में, यीशु मसीह की नकल आएगी और यीशु मसीह की नकल बन के वो काम करेगा और लोगों को भरमाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देगा। याद रखना, जिसके मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ ऐसा समय आएगा कुछ लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। जितनी मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं अब इसी समय रिसीव करना, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। 21 तारीख का उपवास आपको सेट करके रखेगा, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, और आपको मैं फिर से प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं जैसे मैंने 14 को दिया था कि किस तारीख को आपको उपवास करना है। वो आपको आर्थिक तंगी से बचाएगा, आपको बना के रखेगा, आपको बिठा के रखेगा। आप चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, आप चाहे कहीं भी हो, आपकी दुकान हिलेगी नहीं, आपके बिजनेस हिलेंगे नहीं, आपके बने रहेंगे केवल। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना है एक परमेश्वर के अभिषेक दास की। याद रखना, विश्वास है आपको मेरी प्रार्थना पे तो आप विश्वास करना। और ये देखो मैं 21 तारीख को लाइव होऊंगा, अगर चाहे वो क्या कुछ भी दिन हो, उस दिन मैं 21 तारीख को आपके लिए स्पेशल दुआ करूंगा। पवित्र आत्मा जी, जो तूने मुझे बताया कि आज पवित्र आत्मा जी ऐसे लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं कनाडा से, पाकिस्तान से, भारत से, और जिसमें बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, और इसी समय पवित्र आत्मा लुधियाने से, पवित्र आत्मा अमृतसर से, मोगा से, मेरे पिता परमेश्वर जो लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी कनाडा से, यूएसए से, अमेरिका से, जर्मनी, फ्रांस से, बेल्जियम से, और इस समय पवित्र आत्मा दुबई से, दुआ कतर से, क्या मेरे पिता परमेश्वर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, आसाम से, मेरे प्रभु जो सच में पवित्र आत्मा जी त्रिपुरा से, पवित्र आत्मा जी जो आंध्र प्रदेश से, एमपी से, केरला से, जो भी कोई पवित्र आत्मा देख रहे हैं मेरे पिता, इनकी जॉब, इनकी नौकरियां बनी रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके बिजनेस को कोई हिलाने ना पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जाओ एंजल, मैं इसी समय तुम्हें भेजता हूं, जाओ ऐसे लोगों के साथ जाओ, एक एक जन के साथ जाओ जो आज इसी समय लाइव देख रहे हैं। तुम इस भविष्यवाणी को रिसीव करोगे और पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। और एक एक एंजल अगर आज 10,000 लोग भी देखते और उसके बाद 1 लाख लोग भी देखते, उसके बाद 2 लाख लोग भी देखते, और इसी समय आपको कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा लाखों एंजल उतार रहा है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा में तेरा अभिषेक दास विनतियां करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी के आज स्वर्ग से रिलीज कर पवित्र आत्मा जी, सारे प्रभु के दास इधर आ जाओ, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ओ राजा रबासना योवारे इसी समय पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, रिलीज होने पाए, और इसी समय स्वर्ग से विनतियां करते परमेश्वर से, स्वर्ग के परमेश्वर से विनती करते इसी समय पवित्र आत्मा जी, इसी समय इनके लिए जॉब के लिए ब्लेसिंग खुलवाते यीशु मसीह नासरी के नाम में, खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक कर्जा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और हर एक शराब को छोड़ देते इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में, इनकी जॉब फिर से बनी रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बोलते आमीन। मैं आज हम सब मिलकर प्रभु के दास एक गीत गाएंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। जिसको कोरोना वायरस का डर है, आज ये गीत गाएंगे, गीत गाने वाले हैं, गीत गाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले मैं एक अपॉइंटमेंट है, मैं अपॉइंटमेंट करूंगा कि अपॉइंटमेंट किधर से अकबर बोल पड़ा। परमेश्वर आपको आशीष देगा और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा, और इसी समय परमेश्वर आपकी विनतियों को स्वीकार करेगा। सिर्फ मैं इस गीत में ये गीत गाएंगे और बीच में मैं प्रार्थना करूंगा, आपकी हीलिंग होगी। अभी अपने आप कमेंट्स जो कर रहे हैं आप चंगाई को देखेंगे, अभी आप बड़ी बढ़ोतरी को देखेंगे, आपके काम जो बंद पड़े हैं खुलेंगे। अभी रसोलियां, पथरियां, कैंसर अभी इसी समय गाएंगे। मेरे हाथ की तरफ देखो, और इसी समय जब ये गीत गाएंगे और मैं बीच बीच में आपके लिए दुआ करूंगा और इसी समय परमेश्वर काम करेगा। ये खड़े होकर गीत गाएंगे, अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आपको छुएगा। उससे पहले मैं एक अपॉइंटमेंट लूंगा, और लेकिन मैं आज आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो कि पूरे वर्ल्ड से भी जो भी कोई हमें देख रहा है, जो कोई लॉकडाउन खुलने के बाद जॉब चाहता है,
10,000 की सैलरी पर जॉब चाहता है वो हमारे प्रे टावर पर फोन कर सकता है, क्योंकि हमें जरूरत है ऐसे बच्चों की जो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। हम उनके लिए जॉब का इंतजाम करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। और मेरे लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। अपने दान, अपने भेंट, अपने दशमांश जरूर भेजें इस मिनिस्ट्री में। आपको पता है कि हम सेवक लोगों की हेल्प करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं और बहुत सारे पास्टर लोग हमारे साथ सेवा करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। बड़े खर्चे हैं मिनिस्ट्री के, आप जानते हैं, लेकिन अगर आप हमारी दुआओं से आशीष पाते हैं तो ये बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जा याजक को भेंट चढ़ा। कोढ़ी को चंगा करने के बाद परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह ने कि कह रहा है कि जाकर भेंट चढ़ा जो मूसा ने ठहराई। तो कई बार भेंट चढ़ाने के बाद भी आपके काम खुलते हैं और आप एक नई बढ़ोतरी को देखते हैं। बाइबल का नियम है ये कि जिसने भी भेंट चढ़ाई उसने बड़ी प्रोग्रेस करी, बड़ी मतलब ब्लेसिंग को देखा। तो मुझे आपके दान, भेंट, दशमांश की जरूरत है। आप लोग हिम्मत करें, निकले घरों से बाहर और ब्लेसिंग को प्राप्त करें। ये सच में उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये टेस्ट है आपका काल के दिनों में। इन दिनों में आपको किसी भी घटी में हो, प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन जिन्होंने इन 3 महीने के अंदर बोया है वो लोग लॉकडाउन खुलने के बाद, यही मेरी प्रार्थना है 21 तारीख की, कि जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बीज बोया मैं उनके लिए स्पेशल उपवास करूंगा। जो लोग भेंट दशमांश दे रहे हैं कि उनके काम बंद नहीं होंगे। पूरे वर्ल्ड में आप काम बंद सुनेंगे, याद रखना। आप पूरे वर्ल्ड में सुनेंगे जॉब चली गई, फलाना चला गया, फलाना बिजनेस चल रहा, घटी आ जाएगी, आर्थिक तंगी आएगी। लेकिन मैं जिन लोगों के लिए दुआएं करूंगा, जो लोग लाइव को सुन रहे हैं, उन लोगों की जिंदगियों में काम होगा। इस आप देख सकते हैं, ये अकाउंट नंबर है, इस पर आप अपना बीज बो सकते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है जिसने दिया वही धनी हुआ। याद रखना कि परमेश्वर बोल रहा है क्या बोल रहे हो आप बोओगे और आशीष पाओगे। आज पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, हमें कुछ बच्चों को प्रे टावर में रखने के लिए जरूरत है। जो लोग प्रे टावर में जॉब करना चाहते हैं, जो लोगों का समर्पण है, मसीह लोग जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ, खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूं, चाहे वो आसाम से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से हैं, अगर वो बेरोजगार है, कोई भी काम नहीं है उनके पास, तो पवित्र आत्मा की सेवा में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं हमारे पास। प्रेयर लाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर एडिटर है, फोटोग्राफर है, या कोई लाइव चलाना जानता है, कोई भी मतलब टेक्निक है, उसके पास बुद्धि है, कोई भी कंप्यूटर चलाना जानता है, या पास्टर है हमारे साथ मिलकर सेवा करना चाहता है, नई प्रॉब्लम्स है, कहीं नहीं हल हो रहा, हमारे पास आ सकता है। परमेश्वर उसको आशीष देगा। हम हर एक व्यक्ति के अलग अलग तरीके से सैलरी लगाएंगे, परमेश्वर उसको आशीष दे, क्योंकि बहुत जरूरत है इस समय। हमें आप जैसे योद्धाओं की जरूरत है जो प्रार्थना करते हैं, उनकी हमें जरूरत है। और उनको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कहीं का भी हो वो, चाहे वो किसी देश का भी हो, कि वो आ सकता है, परमेश्वर उसको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। और हमें ऐसे बुद्धिमान लोगों की जरूरत है कि जो बुद्धि के साथ प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं। वर्शिप वालों की जरूरत है, प्रार्थना करने वालों की जरूरत है, परमेश्वर उनको आशीष देगा। तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और इसके बाद आप एक बड़ी हीलिंग को देखेंगे और पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रोफेसी वर्ड्स दे रहा हूँ। 21 तारीख को जिन्होंने उपवास किया उनकी नौकरियां, बिजनेस बने रहेंगे, नहीं तो कईयों को देश छोड़ना पड़ेगा। उपवास करना याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को आपको कुछ लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी जिनके पास बच्चे नहीं है। 21 तारीख को उपवास करना, खासकर पवित्र आत्मा ने मुझे ये डेट दिया है। और कुछ आने वाले समय में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि कुछ लोगों के देशों में प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कोर्ट वर्ड में बता रहा हूँ। कुछ मंत्रियों के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, मिनिस्टरों में, बाहर के मिनिस्टरों पर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको सुरक्षा देगा, ब्लेसिंग देगा। कुछ मैं बाढ़ आती देख रहा हूँ, कुछ मैं ऐसी जगह पर देख रहा हूँ, यूपी, महाराष्ट्र, कुछ मैं ऐसे देख रहा हूँ, बाढ़ आते देख रहा हूँ। कुछ मैं यूरोप में कई जगह पर मैं ऐसे बाढ़ आते देख रहा हूँ, लेकिन भूकंप आते देख रहा हूँ। इंडोनेशिया के लिए तो फिर चेतावनी दे रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए आप सुनो, बवंडर आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की दया बनी रहेगी। हम एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड के लिए 21 तारीख को उपवास करेंगे और लाइव करेंगे। परमेश्वर उन सबको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। लेकिन अभी इसी समय इस प्रार्थना को सुनना और उसके बाद आप एक चंगाई को देखना। और जिन लोगों ने दान भेंट दशमांश देने का फैसला किया उनके लिए मैं दुआ करूंगा और आपके घर में मिराकल होगा, परमेश्वर आशीष देगा। तो हाँ, सुनेंगे इतने। एक अपॉइंटमेंट प्रॉफिट जी, बेल्जियम से एक बहन हमारे साथ ऑनलाइन है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो ये हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। हाँ जी सिस्टर, बात करें। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं? बेल्जियम से। बेल्जियम से। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जय मसीह दी सिस्टर जी। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ जी ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हो आप? बेल्जियम से? हाँ जी बेल्जियम से बोल रहे हैं। हाँ बेल्जियम से। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है सिस्टर, बोलो। पास्टर की प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा है, हाँ हाँ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपका नाम क्या है? मैं हाँ जी आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? सुखविंदर कौर, सुखविंदर। सुखविंदर को। हाँ जी, बेल्जियम से। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी। बस से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बीमार ही रहनी, मैं हाथ बीमार रहना हूँ, अभी भी बीमार सी। प्रेयर आदत तक फोन कराया तो थोड़ा ठीक हुआ है। अच्छा। नहीं, और मेरे आपका मेन रिक्वेस्ट बताओ क्या है, मैं प्रेयर करता हूँ। हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट है कि मेरे पास एक बेटी है, 20 साल हो गए मैरिज में, तो बेटी को 10 साल की बेटी हो जाएगी, दोबारा प्रेगनेंसी में होती तो तेरी दफा हुई है, बीमार हो गई हूँ। चलो मैं बताता हूँ आपको कुछ, ठीक है? कारण क्या है, मैं प्रार्थना करता हूँ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु यीशु मसीह इस समय पवित्र आत्मा जी मदद कर, पवित्र आत्मा जी। आप मुझे देख पा रहे हो हाँ जी सिस्टर? आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी देख रहे ठीक है। उसके बाद आपको मेरे हाथ की तरफ देखना है हीलिंग लेने के लिए, ठीक है? बाद में इधर ध्यान रखना और चश्मा अपना उतार देना, ठीक है? अपने गोगल को उतार दो, गोगल को उतार दो अपने। चश्मा हाँ जी करा दिया। चश्मे के बिना देख सकते हो? थोड़ा दिख रहा है? बहुत कम दिखा। अच्छा फिर हाँ, मैं वही आज आपकी हीलिंग देखेंगे ना, आज आपकी हीलिंग देखेंगे। हाँ, अभी ये कितनी उंगली? 2 दिख रहे हैं? हाँ जी 2 उंगलियां। 2 है। हाँ, ठीक है। इसके बाद आपकी हीलिंग देखेंगे, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम्स जाएंगी अभी, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी जिंदगी में। सुनो सिस्टर, आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है, मैंने अभी आत्मा में देखा कोई ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं किसी को, और हाँ जी मुझे आपको सुनाई देती हैं आवाजें। मेरे को प्रभु ने बताया कि आपके जो आपका पुराना घर था, कहीं पुराना जैसे इंडिया में है। हाँ जी है। और मैंने देखा वहाँ नीचे कुछ प्रॉब्लम्स है, मैंने खून के छींटे देखे, कुछ हड्डियाँ, कुछ जाल, ऐसे कुछ देखे मैंने। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो जादू टोने का, काला जादू का ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखा मैंने। तो आप ऐसे नहीं हो, आप तो 13 ईयर्स से ही परेशान हो, आप 13 ईयर्स से परेशान हो। 13 ईयर्स पूरा मैं 13 ईयर्स देख रहा हूँ और परेशान हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपको आपके ऊपर दया करना चाहता है। ऐसा 1965 और 70 के बीच में कौन पैदा हुआ? 1965 1970 70 में तो मेरा जो बर्थडे है तो 70 का पता नहीं, मेरे शायद मेरा ब्रदर ना हो। हाँ तो ठीक है, मैंने 65 और 70 के बीच में देखा है किसी का, आपके घर में किसी का जन्म है और परमेश्वर का आत्मा भी आजाद करना चाहता है। अमलबा शमलबा। परमजीत कौन है? परमजीत कौन है? परमजीत कौन है? जो मैं नाम ले रहा हूँ उसको आपको मुझे फटाफट कोई आपके रिलेटिव, आपके कोई रिलेटिव में, लाके पड़ोस में रहती थी। हाँ हाँ जी पड़ोस में रहते थे, पड़ोस में रहते थे। बस मैं कोड, हाँ लाइव चल रहा है, मैं कोड वर्ड में बताऊंगा आपको। कुछ प्रॉब्लम्स थी, आज परमेश्वर ने हटा दी वो प्रॉब्लम्स। और अभी से समय आपके टांगों में नीचे से एक टांग में ज्यादा दर्द होता है, एक टांग में ज्यादा दर्द होता है नीचे से ऊपर तक। आपको ऐसा फीलिंग्स होता है जैसे ऐसे लगता है जैसे पैरालाइज ना हो जाए, आपको डर रहता है ऐसे मेरे को पैरालाइज ना हो जाए। और आप अकेले बैठे, ये कैमरा सिर्फ इसकी तरफ करो भाई साहब, कैमरा सिर्फ इनका पूरा मुंह दिखाओ। हाँ बस इनका पूरा मुंह दिखाओ। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे टांग में मतलब कि ऐसे पूरा दर्द होता है और पैरालाइज ना हो जाए। आप अकेले बैठे बैठे रोते रहते हो, कई बार आप आप रोते रहते हो और आप अपना दुख किसी को बता नहीं सकते। कई बार आपके अंदर से बैठे बहुत फीलिंग्स होती है और आपको ऐसे लगता है कई बार जब पति पत्नी की भी तू में होती है तो आपको आपस में ऐसा लगता है कि शायद बाकी कई बार तू में हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है शायद मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता।
ऐसा होता है कई बार, हाँ जी आप बड़ा फीलिंग्स करते हो अंदर ही अंदर, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आप चिंता ना करो, परमेश्वर आपको आजाद करेगा और आशीष देगा। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। ऐसा आधे सिर में दर्द, आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे आधे सिर में दर्द हो रहा है, हाफ साइड। हाँ जी इधर हो रहा है, कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। हाँ अब इधर हो रहा है, अभी नहीं होगा, अभी इसके बाद आप हीलिंग देखेंगे, आप आश्चर्य कर्म को देखेंगे, आप पवित्र आत्मा के आश्चर्य कर्म को देखेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना योबा रे रे रे। मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे किसी सोनिया को देख रहा हूँ, सोनिया को और एक सिमरन को, मैं सोनिया और सिमरन को देख रहा हूँ। किसी को आपको पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उनको याद करना है और सिर्फ प्रेयर करना है, उनके लिए नाम लेकर प्रेयर करना है, बंधन टूटने वाले हैं। और ये 20 तारीख को, 20 और 21 तारीख को कौन पैदा हुआ? 20 और 21 को क्या होता है आपके घर में, क्या फंक्शन होता है, क्या होता है? 20 और 21 को क्या आया ससुराल मायके में, क्या आता है 20 और 21 तारीख को? 21 का पता नहीं है ससुराल में, मेरी पता नहीं है, आपको याद नहीं है? याद नहीं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ 20 और 21 तारीख को कोई फंक्शन आता है और आप पुराने कभी उस फंक्शन में गए थे इंडिया के अंदर, समझ रहे हो? मतलब किसी को उस समय में कोई जुड़ा हुआ है और कोई चीज आपके पेट में गई है जब से आप परेशान हो, और पवित्र आत्मा बोल रहा है कि अभी से इसमें बाहर आएगी। वो आपको ऐसे लगता है जैसे मुझे कुछ खाया पिया बाहर आ रहा है, आपके कांधे पर ऐसे जैसे कोई भारीपन रखा है आपने, आपके पास मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कि बहुत बार आपको प्रेगनेंसी हुई और वो गिर गई, जैसे गिर गई, ऐसा हुआ 3 टाइम मैं ज्यादातर देख रहा हूँ, 3 टाइम ऐसा हो चुका है, 3 टाइम आपको लॉस हो चुका है, लेकिन आपने आज तक भी, लेकिन अभी भी कोई प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा, मतलब प्रभु को जानता नहीं है जल्दी, मतलब इतना बिलीव नहीं करते आप, जैसे प्रभु को इतना कोई जानता नहीं है इतना प्रभु को। कोई बैप्टिज्म लिया किसी ने? मैं लिया है अभी आप लिया, और अभी और किसी ने नहीं लिया? नहीं मैं लिया, क्या कह रहे? मैं लिया पापा, मैं लिया और किसी ने लिया। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो दुष्ट आत्माएं वो जुड़ी, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपसे कभी नहीं मिला, मेरी कोई बात नहीं फोन पे, लेकिन प्रभु ने मेरे को बोला कि जैसे कोई जन है, जब पति पत्नी एक होते हैं तो बैप्टिज्म लेना जरूरी होता है, और उसके बाद क्या होगा कि आपके ऊपर से बंधन टूट जाएगा। लेकिन आप किसी के लिए कोई ऐसा करता, कोई नशा करता कोई, आप उसके लिए बड़ी चिंता में है, कौन है वो? आप ऐसे नशा तो नहीं करते, ड्रिंक करते ना, मारने के लिए पता नहीं करते। घबराओ नहीं आप, उसको नशा ही बोलते हैं, तो मतलब अभी पैक कर डालते हैं, उधर मैं कहने की ना भी करो, ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर का आत्मा आजाद करेगा सिस्टर। कारण है जहाँ पे शायद होगा वहाँ मक्खी आएगी, ठीक है ना? तो प्रभु, आप ये फीलिंग्स हैं आपके अंदर, लेकिन प्रभु उनको बदल देगा, परमेश्वर प्यार करता है उनसे भी। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इसी कारण से कुछ दुष्ट आत्माएं किसी जगह से, हरी चद्दर देखता हूँ, कोई पहले जाता था, कोई ऐसी चीज बनी हुई थी और कोई पहले उसको मानता था, आपकी फैमिली में पहले कोई उसको मानता था, जैसे मैं उसको कोई टाइप देखता हूँ, कोई ऐसा, मैं कोर्ट वर्ड में बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा मैं देख रहा हूँ, और उन चीजों को मानते थे पुराना बस आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि वो बंधन आज आपके ऊपर से टूट रहा है और आप बंधे हुए हो, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको परमेश्वर बेटा देने के लिए जा रहा है। रिसीव करो आप, आमीन बोल के, बेटा मिलने के लिए जा रहा है, आपको बेटा होगा, जल्दी होगा, और विश्वास करो आप फिर से प्रेग्नेंट होंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और आपको आशीष देगा मेरे द्वारा। और हाथ की तरफ देखो मेरे, इस समय अभी इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा है मेरे हाथ की तरफ, हाथ कर लो, स्क्रीन की तरफ हाथ कर लो, और इसी समय आपको मेरे हाथ दिख रहे हैं? हाँ जी। अबलबा शबलबा 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 और राजा रबा सना योवर रे। पवित्र आत्मा जी, मैं दोनों पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसी समय परमेश्वर प्रभु इनके ऊपर अनुग्रह होने पाए, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में काम होने पाए, एक बड़ी ब्लेसिंग इनको टच करने पाए आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय चल निकल जाए इस बहन के ऊपर से,
निकल जा इसी समय, छोड़ दे सुखविंदर को, छोड़ दे। और इसी समय आंख बंद करो मेरी बहन, और राजा रवा सना योबा रे 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 रे, चल निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, उखड़ जा, चल भाग, चल भाग, चल इसको तंग करने वाली गंदी आत्मा निकल जा, निकल जा, भाग, चल निकल रहा तू, भाग, चल निकल रहा, मुंह खोल और चिल्लाओ, निकल जा, भाग भाग भाग, चल मुंह खोल और चिल्लाओ, निकल जा, चल चिल्ला रहा तू, चिल्ला रहा तू, चल इसी समय चिल्ला रहा तू यीशु मसीह नासरी के नाम से, चिल्ला रहा है इसी समय, चिल्ला रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय चिल्ला और निकल जा, चल मैं तुझे देख रहा हूं, चल निकल जा, सारा सी इस पे रखो, इसी समय निकल जा, भाग, चल निकल जा, भाग, चल निकल जा बाहर, चल मारने है तुझको, चल इसी समय। मेरी प्रार्थना बेल्जियम में भी जारी है, मेरी प्रार्थना बेल्जियम में भी जारी है, और इसी समय इसी समय इसी समय इसी समय इसी समय इसी समय निकल रहा है, तू उखड़ रहा है, आ रा 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 उखड़ रहा है तू, उखड़ रहा है तू, उखड़ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसी समय तू जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, निकल जा, निकल जा, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, इसी समय निकल जा, इसकी तरफ करे, इसकी तरफ करे कैमरा, निकल जा, भाग, चल निकल बाहर, निकल भाग, छोड़ इसके शरीर को, और हुक्म देता हूं तुझे, निकल, छोड़ेगा इसको, बोल कहां से आया तू, मारने है इसको, मारने है इसको, मुंह से बोल, मारने है, मुंह से बोल, मारने हैं इसको, मारने हैं, मारने हैं इसको, मुंह से बोल, मारने हैं इसको, तो नहीं होने दे रहा बच्चा इसको, तो नहीं होने दे रहा बच्चा इसको, बच्चा तो नहीं होने दे रहा इसको, बच्चा नहीं होने दे रहा इसको, जोर से बोल, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, हाँ अब देख कि इधर कौन बैठा है, इधर कौन बैठा इधर, देख रहा है, देखा ना अभी, ये अभिषेक है पवित्र आत्मा का, हाँ ये अभिषेक है ना परमेश्वर का, देख इधर कौन बैठा, देख देख कौन बैठा इधर, हाँ देख देख देख, तू मुझे देखते ही अभी इसी समय चिल्लाकर अभी निकलेगा, देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ, निकल यीशु मसीह नासरी के नाम से, देख निकल रहा है, खाया पिलाया बाहर निकाल, चल खाया पिलाया बाहर निकाल, चल सारा खाया पिलाया बाहर, चल खाया पिलाया बाहर, चल खाया पिलाया बाहर, चल मुंह से निकाल खाया पिलाया, कोई बात नहीं आप चिंता ना करो, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगी, और राचा रवा सना योबा रे 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 रे, निकल बाहर, चल खाया पिलाया बाहर निकाल, चल मारने है इसको, देख कौन बैठा है मेरे पास, इधर देख मेरी तरफ कौन बैठा है, मुंह से बताएगा, देख रहा है तू, देख रहा है कौन बैठा है इधर, दिख रहा है ना तुझे, कौन बैठा है यहाँ पर, कौन बैठा है, कौन बैठा है इधर, बोल मुंह से बोल, चिल्ला रहा हो, चिल्ला रहा है, यीशु मसीह के नाम से, चल, देख रहे कौन बैठा है इधर, मुंह से बोल, मुंह से बोल, बोल कौन बैठा है इधर, देख कौन दिख रहा है तेरे को, कौन दिख रहा है, दिख रहा है ना, तभी चीख रहा है तू, कौन बैठा है इधर, देख फटाफट जल्दी बोल, कौन बैठा है, कौन बैठा है, यीशु, यीशु है ना यहाँ पर, यीशु बैठा ना यहाँ पर, और इसी समय देख रहा है ना बेल्जियम से तू, यहाँ यीशु बैठा है, और जितने मुझे लाइव में देख रहे हैं इसी समय, हम सब इस बहन के लिए दुआ करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे इसके लिए, इस कैमरा को इसकी तरफ, और राजा रबा सना योबा रे 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 रे, आप पीछे हट जाओ, सिर पे हाथ में रखना, और कैमरा इसी समय इसके ऊपर रखो, और निकल जा गंदी आत्मा, हुक्म देता हूं तुझे, जो तूने इसको पकड़ा, जो इसको बच्चा नहीं होने दे रही, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, या अभिषेक, यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, चलो निकलो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, जाओ, चल मुंह खोलो चिल्ला और निकल जा, चल 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 चल
खाया पिलाया भाग, चल खाया पिलाया भाग, सिर से भाग, चल भाग, चल सिर का दर्द भाग, चल सिर का दर्द भाग, इसी समय टांगों का दर्द भाग, कमर का दर्द भाग, चल इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसको फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। पेट से निकल भाग, चल इसके बच्चेदानी से निकल भाग, चल 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 निकल भाग, फायर 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 फायर। और इसको मैं यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित करता हूँ और इसके पेट से इसी समय आजाद होने पाए और इसी समय मैं इसको बच्चे की आशीष देता हूँ और इसको मैं इसी समय इसके गर्भ को यीशु के नाम में छिपा देता हूँ और इसी समय इसके पति को यीशु के लहू में छिपाता, इसके पूरे घराने को आशीष देता हूं और इस साल में ये बच्चा रिसीव करे यीशु मसीह नासरी के नाम में और एक बड़ी ब्लेसिंग आए। ऐ दुष्ट आत्मा तू आज के बाद इसके घर में नहीं आएगा, चल निकल इसके शरीर से बाहर यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूं। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु तूने इसको चंगा किया, अपने हाथों को उठा बहन, तुझे चंगा किया, अभी पवित्र आत्मा ने हाथों को उठा और इसी समय सिर का दर्द, टांगों का दर्द, कमर का दर्द इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं तूने इसको छू लिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सुनो देखो सिस्टर, चेक करो, देखो खड़े होकर चेक करो, चेक करो, देखो सिर का दर्द चेक करो, चेक करो, देखो यू आर हील। ताड़ी बजाओ जोर से और इसी समय अभी देखो फीलिंग हो रही है, फीलिंग हो रही है। अभी प्रभु ने चंगा किया, देखो अभी सिर का दर्द, टांगों का दर्द, जो पेट में जो पहले जो काम नहीं कर सकते थे वो करके देखो, वो करके देखो और सिर पे हाथ रख लो और इसी समय गर्दन से इसी समय वो सर्वाइकल, वो दर्द, वो सारी समस्याएं बाहर या यीशु मसीह नासरी के नाम में। टांगों का दर्द, कमर का दर्द बाहर यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपको बच्चा होगा बहन जी, खुशखबरी दे रहा हूं आपको, परमेश्वर आपको खुशखबरी दे रहा है, आपको बच्चा होगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा और एक प्रॉपर्टी में परमेश्वर आपके कुछ काम, आपके पति का कुछ काम अड़ा हुआ है। हाँ जी, ऐसा है कि नहीं? और प्रभु ने मेरे को बोला फायदा होने वाला है आपके हस्बैंड का, आपको डबल परमेश्वर बहुत पैसा देने वाला है परमेश्वर, आपका कोई बड़ा फायदा करने वाला है आपके हस्बैंड का। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, बस आपको प्रार्थना करना है और ब्लेस करना है। आपको रोज अपने आप को ब्लेस करना है और एम नाम से किसका नाम है? एम से जो मेरी ननान का नाम है। हाँ, इंडिया में है वो? हाँ जी, इंडिया में। हाँ, मैंने देखा उसको एम से, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी। क्या नाम पूरा क्या है? नहीं, एम से नाम मैंने अभी देखा और मनप्रीत ऐसे, मनजीत ऐसे बोलते हैं, मनप्रीत, मनजीत। मैं आत्मा में देखता हूँ और इन चीजों को मनजीत मेरी फ्रेंड है, बाकी हमारे रिश्तेदार मनजीत नहीं है। हाँ, जो भी है आप उसको दुआ में रखो। जब ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको मिला है मनजीत, मैंने देखा उसके घर में भी आपके द्वारा, अभी क्या था, कुछ लोग डरते थे कि भाई ये हमारे मुझे बोल रहा है प्रभु कि आप जब किसी के घर जाते हो कुछ लोग डरते हैं इसमें दुष्ट आत्मा है, प्रॉब्लम्स ना आ जाए साटे का कुछ प्रॉब्लम। मुझे इस तरह करते हैं कि ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਬੂਟਾ नहीं है ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ देगी सानू। हाँ, कुछ करते, जादू तो ना करते कि कुछ ऐसा लोग डरते हैं आपसे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे आज से आप जिसके लिए दुआ करोगे, जिसके घर में जाओगे आशीष आएगी। आज से आपके घर में वो मंजीत भी आप ही के द्वारा आशीष पाने वाली है, याद रखना। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला बेल्जियम में वो मंजीत भी आपके द्वारा आशीष पाएगी। आज से आपके घर में आशीष आनी स्टार्ट होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओके, आमीन। हाँ, आप जल्दी खुशखबरी को देखेंगे। हाँ, हम सब मिलके एक गीत गाएंगे फटाफट और एक दुआ अभी इसी समय करेंगे लोगों के लिए और आज आप एक बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे। मैं इस गीत में आपके लिए दुआ करूंगा। हाँ, पीछे करो कैमरा। यहोवा 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 जो मसीह में
ओ राजा रबा सना योवरे रे इसी समय मिरेकल होने पाए और इसी समय हम सब मिलकर इसी समय प्रार्थना करते सब हाथ बढ़ाओ और राजा रबा सना योवरे रे अभिषेक उतरे यहोवा का जलाल उतरे लोगों के ऊपर जलाल उतरे यहोवा का जलाल उतरे इसी समय यहोवा का जलाल उतरे और राजा रबा सना योवरे रे आप इसी समय अन्य भाषा से भर गए हो आप इसी समय लाइव में इसी समय अन्य भाषा से भर गए हो अन्य भाषा आती है इसी समय अन्य भाषा में दुआ करो लाइव में इसी समय शराब को तोड़ देता हूँ हर एक शराब को तोड़ता हूँ हर एक घुटनों के ऊपर से शराब को तोड़ता हूँ हर एक घुटनों के ऊपर से शराब को तोड़ता हूँ हर एक कैंसर का शराब जाए इसके मुंह में कैंसर है इसी समय जाए बाहर इसी समय रसोलियां बाहर इसी समय पत्तियां बाहर रसोलियां बाहर इसी समय पत्तियां बाहर इसी समय मच्छरदानी में से रसोली बाहर इसी समय बाहर रसोलियां कैंसर बाहर शुगर बाहर यीशु मसीह के नाम से इसी समय निकलो उखड़ो बाहर यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर दुआ करते इसी समय और जो कर्जे में इसी समय कर्जा जाए यीशु मसीह फाइनेंस को खोलते इनके लिए फाइनेंस को खोलते और इसी समय सिर का दर्द निकले बाहर इसी समय प्रॉब्लम बाहर इसी समय मोतिया जाए यीशु मसीह के नाम से और इसी समय हीलिंग को देखने पाए बवासीर बाहर इसी समय हर एक टांगों का दर्द कमर का दर्द निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से आत्मा जी आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तूने लोगों को छुआ तूने लोगों को चंगा किया मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू हीलिंग दे रहा है आश्चर्य कर्म कर रहा है और राजा रबा सना योबा रे फ्री हो जाओ यीशु मसीह जो सच में कमेंट्स करते जिनकी बीमारियां समस्याएं इसी समय खत्म होने वाली उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है प्राइवेट जॉब नहीं है बिजनेस नहीं है मैं इसी समय उनके ऊपर उस अनॉइंटिंग को उड़ेल देता हूं यीशु मसीह अभिषेक को पाने पाए पवित्र आत्मा जिन लोगों ने भेंट दशमांश दिया वो सब पास्टर हाथ करो स्क्रीन की तरफ और इसी समय हाथ करो आप स्क्रीन की तरफ आप एक मिरेकल मनी को देखोगे जिन्होंने जो इस मिनिस्ट्री में सेवकाई में दशमांश बीज बोरे और जिन्होंने बोए और जो बोना चाहते हैं जो पार्टनर बनना चाहते हैं मिनिस्ट्री के ट्रेन लाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं लेकिन एक बड़ा अभिषेक उतरेगा आपके ऊपर आपने जो बोया है आपको डबल करके मिलेगा मिलेगा और देखो ये अभिषेक आ रहा है और राजा रबा सरा यवरे पवित्र आत्मा तूने कहा दोगे दिया जाएगा और सच में जब एलिया ने प्रार्थना किया मेरे पिता उनकी तेल की कुपियां इनकी मांसपेशियों में मिराकल हो और इनके बिजनेस में मिराकल हो फॉरेन में मिराकल हो ये जहां भी फॉरेन से देख रहे हैं मिराकल हो जो मिराकल हो इसी समय मिराकल मनी इनके बैंक अकाउंट में आने पाए जिसने इनका मार लिया है ये सब कुछ खोया हुआ वापस आने पाए मैं इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नाम से आमीन मैंने अभी आत्मा में देखा किसी का बच्चा शॉर्ट कर इसको किसी का बच्चा फुल कर स्क्रीन अब इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि किसी का बच्चा खो गया है और काफी समय से वो परेशान है बहन किसी के परिवार में जो बच्चा खो गया है या कोई पति है कोई देवर है कोई ऐसा प्रॉब्लम है मैं आता हूँ देख रहा हूँ कुछ पंजाब में और मैं कुछ राजस्थान में देख रहा हूँ और मैं एक जगह ऐसा उड़ीसा में भी देखता हूँ वो व्यक्ति वापिस आने वाला है और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है 2 भाई हैं और ऐसे मैं देखता हूँ ऐसे मतलब कि दो जन है एक उड़ीसा में और एक मैं देख रहा हूँ यूपी में किसी का HIV है वो हील हो रहा है मेरे हाथ की तरफ देखे इसी समय यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस HIV यीशु मसीह के नाम से और इसी समय मैं आत्मा में देखता हूँ कि कमल किरण परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है नवदीप पवित्र आत्मा आपके घर से जो प्रॉब्लम्स है
लेफ्ट साइड में किसी को प्रॉब्लम होता है, आप आजाद हो रहे हो। और मैंने देखा मोनिका ऐसे नैनी का परमेश्वर जॉब देना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब देना चाहता है। और मैं ऐसे देखता हूँ कि MKS नाम वालों को जॉब मिलेगी और कुछ लोगों को NR और T नाम वाले लोग मकान खरीदेंगे, चाहे वो फॉरेन में चाहे कहीं पर भी है। परमेश्वर कोई बड़ा प्लान कर रहा है आपकी जिंदगी में, पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जैसे पुष्पा पवित्र आत्मा आपको कुछ दर्शन देने वाला है, कुछ आपके लिए फीलिंग्स पवित्र आत्मा बता रहा है। और बोला प्रतीक्षा, परमेश्वर का ड्रीम्स आप देखोगे और उसमें आपको कुछ डेट टाइम मिलेगा, वो आपकी फैमिली के लिए होगा। और आपको कोई मंत्र दिखाएगा परमेश्वर, कोई पुरानी बातें दिखाएगा, परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला है। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है सर्वजीत को परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। आपको इसी समय ब्राउन चुन्नी में बैठी है और उसके सीने में दर्द हो रहा है, आप फ्री हो गए अभी इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे और इसी समय ब्लेसिंग मिले। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जो सच में शाम की कलीसिया ने भी पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु देश विदेश से पवित्र आत्मा जी रिसीव किया। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी इन दिनों में परमेश्वर आप 21 तारीख को फास्टिंग करने वाले लोगों को मेरे पिता उनकी जॉब उनके बिजनेस को बनाकर रखेंगे, घटी चाहे कहीं भी होगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है जवान सिंहों को घटी हो सकती है लेकिन परमेश्वर का भय मानने वालों को घटी नहीं होगी, याद रखना। और ये ब्लेसिंग आपके ऊपर आने का यीशु मसीह के नाम आमीन। अभी बहुत सारे लोग मिराकल मनी को देखेंगे अपने घर में और कुछ लोगों के कर्जे परमेश्वर माफ कराएगा। मैं आपको एक प्रोफेसी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ होंगे, गवर्नमेंट स्कीम आएगी, डोंट वेरी, आपके लिए परमेश्वर जल्दी करने वाला है। किसान, फार्मर, बिजनेसमैन, कोई भी ऐसा है, कुछ आपको प्रोग्रेस मिलेगी, परमेश्वर जल्दी ऐसी आपके लिए कोई रास्ता निकाल रहा है। आप डोंट वेरी, चिंता ना करो, परमेश्वर आपको बढ़ाए और आशीष दे। तो हम सब मिलेंगे संडे को, वीरवार को मिलेंगे और वो आपके लिए मैं जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए मैं प्रेयर करूंगा। जो कोरोना वायरस से घबराए हुए, जो कोई समस्या में है, वो इस समय हाथ करो और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक खांसी, जुकाम, बुखार, कोरोना वायरस का डर यीशु के नाम से, और इसी समय इनको मैं सुरक्षित करता हूँ, यीशु के लहू में छिपा देता हूँ पवित्र आत्मा। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, आमीन। आप इस प्रेयर लाइन नंबर पर देख सकते हैं। और जो भी कोई ले हैंड प्रे कराना चाहता है, कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, कोई भी मतलब कि आप भी जैसे फॉरेन से या ऑनलाइन कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको छुए और आशीर्वाद दे। ये 3 नंबर आपको दिए गए, इस पे आप इस 3 नंबर 1 2 3 नंबर कहा था मैंने, 3 नंबर ये है, इस पर आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप कोई भी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, लेन हैंड, या आप कोई बीज देना चाहते हैं, दशवांश देना चाहते हैं, हमें आपके बीजों की जरूरत है। आप लोग मिनिस्ट्री की हेल्प करें। और फिर से कह रहा हूँ, जो लोग जॉब चाहते हैं 10,000 की सैलरी तक, जो कोई पास्टर है, विश्वासी हैं, हमें प्रे टावर में जरूरत है, हमें उन लोगों की सुसमाचार टीम में जरूरत है, हमारे पास कैमरे की, कैमरामैन की, फोटोग्राफर की और मीडिया टीम की, एडिटर की, हर चीज़ की जरूरत है। तो वो लोग चाहे कोई भी हैं, वो लोग कहीं से भी हैं, इंडिया से, ऑल वर्ल्ड से, वो लोग हमसे मिल सकते हैं। इस नंबर पर, प्रेयर लाइन नंबर पर अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो मिलेंगे अगले संडे। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति जुगानुग हम सबके साथ बने रहे। और पवित्र आत्मा जिन लोगों के लिए मैंने दुआएं किया, मेरे पिता तू ऐसे लोगों को मकान और घर की आशीष देने के लिए जा रहा है। मेरे प्रभु बच्चों की आशीष देने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोगों को खुशखबरियाँ मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब की, बाहर की भी, फॉरेन की भी, कुछ लोगों को PR की खुशखबरी मिलने वाली है। कोई गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है और कुछ लोग जो पुराने हो जाएंगे उनको परमेश्वर निकलने नहीं देगा। याद रखना 21 तारीख को उपवास करना, उनके लिए खुशखबरी है यीशु मसीह के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले संडे मिलेंगे। सबको जय मसीह।